अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, कहा जाता है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हमें ये कहने को तो बड़ा आसान लगता है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों में भी दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं या दूसरों की दिल आजारी कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम हमारे बोलने से या हमारी किसी भी एक्शन से दूसरों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो काइंडली जो सूरत हाल देख रहे हैं आप कोरोना की, वैसे भी लोग काफी डिप्रेस नजर आ रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें कोशिश कीजिए दूसरों को हेल्प कीजिए। बेशक एक स्माइल से दूसरों को हेल्प कीजिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं कि लोग ये सोशल वर्क करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद किसी को पैसे दे देना सोशल वर्क है। हमें लगता है कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होगा या बहुत ज्यादा चीजें होंगी तो ही हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, देन हम दूसरों को हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, दूसरों के लिए सोशल वर्क कर सकते हैं। किस तरह करके? उनको हेल्प करके, उनको नसीहत करके, उनके काम में उनकी मदद करके या उनके लिए आसानियां पैदा करके। इसके लिए इसका भी आपको अजर मिलता है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। आप अपनी खिदमात भी दे सकते हैं। आपकी किसी बात से अगर किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आ जाती है तो भी ये सोशल वर्क है। तो कोशिश कीजिए अपने जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप अगर होस्ट हैं, एंकर हैं, आर्टिस्ट है, डिजाइनर, कुछ भी हैं, तो भी आप दूसरों को हेल्प करना सीखिए। और जिंदगी में जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते इतने आसान कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपकी काम किस तरह से हो रही है। तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। कोरोना वायरस की बात करते हैं तो साथ ही अब ईद भी माशाल्लाह से आने वाली है, खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उसमें आपने एहतियात करनी है, ये बहुत जरूरी है। पहले भी ईद पे ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा रश हुआ, SOPs को फॉलो नहीं किया गया और फिर हमने देखा कि कोरोना के जो केसेस है वो किस तरह तादाद में ज्यादा हुए। अब आप लोगों ने SOPs को फॉलो करना है, खुशियां मनाइए, दूसरों को मिलिए, लेकिन डिस्टेंस रखिए, ये बड़ा जरूरी है। उसके अलावा आजकल तमाम लोगों के फेवरेट इन दिनों में होते हैं जी डिजाइनर, कि आज कौन से डिजाइनर का हमने ईद पे जोड़ा पहनना है और किस तरह का डिजाइन किया जाना चाहिए। ये बड़ा एक टेंशन वाली बात बन जाती है खवातीन के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि खवातीन जो है ना पागल ही हो जाती है ईद पे, इनको कुछ समझ ही नहीं आती। हर डिजाइनर को कहते हैं कि फलाने डिजाइनर का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ डिजाइनर बड़े फेवरेट होते हैं जिनके डिजाइन, जिनके कट्स, जिनके कलर इतने जबरदस्त होते हैं कि वो आपके फेवरेट डिजाइनर बन जाते हैं। हमारे शो में भी आज हमारे फेवरेट डिजाइनर मौजूद है जो आपको बताएंगे कि ईद पे कौन से कलर्स पहनने चाहिए, किस तरह से तैयार होना चाहिए, आपके कट्स कैसे होने चाहिए, अगर आप हेल्दी हैं तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जिन्हें हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसे हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए थे वो लड़की ने, तो बिल्कुल मजे की नहीं लग रही थी, उनको किस तरह के कट्स पहनने चाहिए, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे, आपको टिप्स देंगे। उसके अलावा हमारे आर्टिस्ट किस तरह से काम करते हैं, दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, क्या एक्टिंग करना आसान काम है, क्या तमाम लोग एक्टर बन सकते हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि हम कहने को तो कहते हैं कि हम तमाम लोग एक्टर हैं जनाब, हम तो बचपन से एक्टिंग करते आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बड़े कुछ लोगों में दी होती है, जो फनकार होते हैं ना वो पैदा होते हैं, ऐसा हमने सुना था, लेकिन ये यकीन कीजिए ऐसा ही होता है। टिकटॉकर पे भी बड़े स्टार मिले, क्या वो स्टार हैं या नहीं, क्या वो सिर्फ एक फोन में ही एक्टिंग कर सकते हैं या रियल लाइफ में भी एक्टिंग कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जी ईद करीब है, ताजिर बरादरी को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, उन्हें कितनी सहूलियात देनी चाहिए थी जो नहीं दे सके, किस तरह से सर्वाइव करें, क्या वो SOPs पर अपने आने वाले जो उनके ग्राहक है उनको फॉलो करवा पाएंगे SOPs या नहीं करवा पाएंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान है जी, शाह आलम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं राना निसार। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं, एक जबरदस्त डिजाइनर हैं और एक आप, अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छे डिजाइन किए हुए ड्रेस के बगैर नहीं लग सकती, तो यकीन कीजिए इनके डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनिए और आप ना महफिल की जान बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने ना इतना जबरदस्त जोड़ा पहना। लोग बार बार पूछते भी हैं कि भाई कहाँ से लिया आपने ये जोड़ा, तो फिर नाम आता है जी साकिब मलिका। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि इतनी बड़ी एक बात आपने कह दी, तारीफ कर दी, तो मैं वहाँ पे खामोश हो गया था यूं।
साकिब اس کی اگر آپ جانتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتا ہے کہ جی ایسی بات کہہ دی, آپ گوگل کیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے ڈیزائن. مرد حضرات بھی ان کے بڑے فین ہیں کیونکہ ان کے کرتے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو آپ گوگل کر کے یقیناً دیکھ سکتے ہیں, اور پھر آپ مجھے کہیں گے کہ یقیناً نیرم نے بڑی اچھی بات کی تھی اور سچ کہا تھا ہمیں, اور آپ انشاءاللہ اور شو میں بھی پتہ چلے گا کہ آپ کے ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ آج ہمارے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پہ کتنی اسمائل آئی ان کی وجہ سے, تو یقیناً آپ تمام لوگوں کے چہرے پہ آج اسمائل ہوگی, مسکراہٹ کی ایک وجہ بنیں گے. زبردست آرٹسٹ ہیں, رائٹر ہیں, بہت کچھ کیا, فیمس یوٹیوبر ہے. آج کل جب ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ ان کے چینل پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے, اس کے بعد آپ کا ڈپریشن, انزائٹی سب ختم ہو جاتا ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی اے جی بیگ کا. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے یہ صورتحال میں بھی آئے میرے شو پہ, اور اب انشاءاللہ یہ شو بڑا اچھا رہے گا اور ہم لوگ انجوائے بھی کریں گے اور انفارمیشن بھی بہت زیادہ لوگوں تک جائے گی. اور ان کے ساتھ بڑے زبردست سنگر ہیں جی آج ہمارے ساتھ. میں ویلکم کرنا چاہوں گی جے کے کا. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل فائن. جے کے پہلے تو میں آپ کا پورا نام پوچھنا چاہوں گی, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام جہانگیر خان ہے. اتنا خوبصورت نام اور اتنا چھوٹا سا کر دیا, یہ جہانگیر سے جے کے کب بنے آپ؟ بس کافی سال ہو گئے, بس ایبریویشن ہے, سمپل ہے, جہانگیر خان کا نام ہے. بالکل شوبیز کا کہہ لیں یا فرینڈز نے جو ہے اس کو ایک سمال میں لفظ یوز کرنا آسانی سے بولا جاتا ہے. آسانی سے بالکل. ہاں جی, جہانگیر خان, پھر وہ جے کے شروع ہو گئے. زبردست. ویسے مجھے اس چیز کی خوشی, میرا آلریڈی نام اتنا چھوٹا ہے ارم, تو اس کو کیا چھوٹا کر سکتے ہیں, تو وہ آسانی سے بول لیا جاتا ہے. سر جیسے کہ میں نے کرونا کا ذکر کیا, کرونا جہاں بہت سی پرابلمس لے کے آیا وہاں پہ بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی. ہماری فیملی سسٹم بڑا اچھا ہوا, ہم لوگوں کو وقت مل گیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے. وہی تاجر برادری کافی پریشان نظر آئی جب لاک ڈاؤن ہوا تبھی اور ابھی بھی. تو سر لاک ڈاؤن کی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو کتنا لاس ہوا ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت کی؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو سب کا شکریہ. جی, بات یہ ہے کہ لاس کو ایک انسانی جان سے بڑا لاس کوئی نہیں ہے. جی بالکل. یہ ایک پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں ہے. اس لاس پہ تو ہم نے ہر طرح کا کمپرومائز کر لیا. جی, ہمارے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو اس دنیا سے, اس وبا سے, اس کرونا وائرس سے چلے گئے اس دنیا سے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے, آمین. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آمین. دیکھیں, ہم نے تو جب یہ کرونا آیا, چائنا میں تھا, جب پاکستان میں اس کی طرف موو کیا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ایزی نہیں لیا اوورال. جیسے کہ ہمارا مقابلہ یہاں پہ جو چائنا کو دیکھیں اور اپنے پاکستان کو دیکھیں, یہ سب کانٹیننٹ کو دیکھیں, تو یہاں پہ ایک کرونا ہے, ایک غربت ہے اور ایک جہالت ہے. یہ تین چیزیں تھی. وہاں پہ سنگل کرونا تھا. ہمیں ان تینوں سے مقابلہ کرنا پڑا, لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے. جب ان کے ساتھ اتنی کریلٹی آئی, ان کے سامنے آئی, تو یہ حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے آئی کہ یہ واقعی یہ ایک وبا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. اس پہ تاجر برادری نے بڑی ایفرٹس کی. تاجر برادری نے حکومت کے ساتھ, جب حکومت نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, یہ بھی ہم نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ مارکیٹس بند کر دیں. یہ ہم اس پہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر رہے, ہم لوگوں کی بھی زندگی چاہتے ہیں اور اپنی بھی. ہم نے اپنے کاروبار بند کر دیے. 15 دن تک تو بہت اچھا رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے ہوا کہ کچھ اس میں کمی کوتاہیاں بھی ہوئی انتظامیہ کی طرف سے بھی, وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے لوگوں نے ایزی پھر لینا شروع کیا اور اس کا خوف بھی کم ہوا. لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا. پھر سر وہ سسٹم شروع ہو گیا نا, تھوڑا سا شٹر اوپر کیا, لوگ اندر جا رہے ہیں, وہ اس طرح ہے. دیکھیں, بات سنیں, جب ایک آدمی شٹر اوپر کرتا ہے نا, تو اس کے ساتھ والا کہتا ہے اس نے کیا تو میں کیوں کروں. اب مارکیٹ جو یونین ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کے پاس صرف ایک اخلاقی جواز ہے. ہاں جی. اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. قانون جو ہے وہ انتظامیہ ہے. بالکل. انتظامیہ کے ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شٹر بھی جو اٹھا ہے وہ نہیں اٹھنا چاہیے. جی. اب ہم نے جانا ہے کہ یہ کیوں اٹھا, انتظامیہ کہاں تھی. اب ہم اس کے آگے جائیں گے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ شٹر اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن سر اٹھا, شٹر اٹھا ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیسز بھی دیکھے.
बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन अगर किया गया था, जैसे आपने जिक्र किया कि जान से बड़ी कोई चीज नहीं और उससे बड़ा कोई लॉस नहीं है, तो अगर लॉकडाउन किया गया था इसमें गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं, जाहिर है सब लोगों को नुकसान हो रहा था ना, तो उसमें आप तमाम लोगों के लिए किया गया था। खैर अभी क्या सूरत हाल इस बारे में? वो इसमें गवर्नमेंट का तो देखे, गवर्नमेंट को एक अपना जब अपना डिसीजन देते हैं तो उसके बाद होता है उसको मुश्किल काम जो होता है वो इम्प्लीमेंट करवाना। एक्चुअली आप मुंह से बात कर दी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सके तो उस कानून का क्या फायदा? अच्छा सर, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर लॉ बन जाता है तो हम तमाम लोग, शहरी जो हैं, तमाम लोग बड़े हो चुके हैं, सबको सेंस है कि क्या करना है, यानी हमारी इंफरादी तौर पे भी तो जिम्मेदारियां ना, जैसे आपकी, साकिब की, एडी की या जे की कि भाई मुझे पता है ये वबा है, इसकी वजह से मेरे अलावा बाकी लोगों को भी ये वबा लग सकती है, तो अब गवर्नमेट कितने को आके शटर नीचे करवा सकती है? कौन कौन से टाइम पे वो आई? वो आपकी बात ठीक है। अब देखें, बात में जो गवर्नमेंट के पास है, ये देखें कोई चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने तो आगे करवाना नहीं, बिल्कुल, ये तो एक इलाके का SHO है, उसके नीचे फोर्स है, ठीक है, वो आप डिप्लॉय करते हैं, इन चीजों को करते हैं, 4-5 लोगों को पनिशमेंट मिलती है, वो आइंदा से इस तरह नहीं करते। बिल्कुल, देखिए हम इसके हक में हैं, हम शटर ऊपर उठाने के हक में है ही नहीं जी, हम खुद घर से नहीं निकले इस ड्यूरिंग दिस सेशन जी, लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में द एंड ये अब ईद से जब नया स्टार्ट हुआ, ये 7 डेज जब वॉल सिटी इन्होंने सील किया जी, तो उसके बाद हमने जाना शुरू किया, ये 5-6 दिन हुए हमने लोगों, अच्छा हमने क्या किया, आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट का और हमारा, हमने अपनी मार्केट्स में लोगों को फ्री में जी मास्क प्रोवाइड किए, जबरदस्त, सैनिटाइजर प्रोवाइड किए, शॉप टू शॉप, उनको फिर हमने विजिट किए, फिर डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाए अपनी जेब से कि ये लोग महफूज रहें, क्योंकि अगर ये देखें हमने 12 घंटे अपने मार्केट में रहना होता है जी, 8 घंटे हमने जाके सो जाना है, 4 घंटे अब अपनी फैमिली को देते हैं, तो हमारा असल घर तो ये है, तो हमने उसको सेव करना है, तो उसके लिए हमने काम किया, बिल्कुल किया, हर जगह पे किया, लोगों ने पूरे लाहौर में ताजरों ने खुल के इस चीज पे काम किया, अपनी भरपूर, देखिए 100% रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता जी, इसमें नाकामी क्या हुई कि इंतजामिया और ताजरों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत कम था। ठीक हो गया सर, वो क्यों कम थे इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से इनकी आपस में जो एक स्ट्रॉन्ग राबता होना चाहिए था वो नहीं हो सका। साकिब मलिक ने अच्छा खाना खाने के अलावा और पकाने के अलावा लॉकडाउन में क्या किया? काफ़ी टाइम मिल गया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का कि क्या करना है, लेकिन जो मेरी टीम है, जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका इस काम ही से घर का चूल्हा जलता है, वो चीज़ मेरे लिए परेशानी का बाइस थी, और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करते रहे, लेकिन मैं कहूँ कि काम हुआ नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान के लिए, उनके लिए, मतलब दूसरों की, जैसे कि सर ने बताया था, चीज़ें हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान लेबर का हुआ, बहुत ज्यादा कि उनके, लेकिन साकिब उस वक्त जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो गई ना, जैसे आपके साथ एक लेबर है, मुंसलिक है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, उनकी सैलरी या उनके घर का किचन, जो भी सूरत हाल है, उसके बाद, लेकिन लॉस उस वक्त भी ज्यादा हुआ जब सीजन आया, ईद आई, वो तो बिल्कुल सर आपको पता है डिजाइनर्स तो बहुत पहले डिजाइन करके और वो सब कुछ, दुख वाली बात ना कीजिए, दुख वाली बात ना कीजिए, हैप्पी बातें करते हैं, खुशी वाली बातें करते हैं, क्योंकि दोबारा से ईद आने वाली, और नहीं, क्योंकि वो ना, वो उस पे काम नहीं था, एक उदासी खामोशी थी एक लिहाज से, लेकिन जब लॉकडाउन खुला फिर एकदम से वो चीजें सारी जो हुई, तो वो एक हमारे हाथ में एक गलती भी आ गई ना इतनी बड़ी कि हम लोग अभी इसका क्या करें, जो खुद से हमने अपने हाथों पे लगा लिया, तो वो उस चीज के लिए। लेकिन कुछ डिजाइनर तो साकिब किट्स स्टिच करते हुए भी नजर आए, स्टिचिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, किट्स मुझे नहीं पता डिस्ट्रीब्यूट की या नहीं की, लेकिन एक वीडियोस में हमने बड़े डिजाइनर्स को देखा है किट्स, और वो सारा कुछ स्टिच करवा रहे थे लोगों को देने के लिए। नहीं, मेरा जो एक किट्स के लिहाज से अब मुझे उसका नहीं आइडिया इस तरह, लेकिन मेरा काम हुआ था, लेकिन जो मेरे अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, जो कुछ है वो उनके लिहाज से फिर SOP एज पर SOP वो किया मैंने। बाकी ये चीज़ हमने की थी इस रमज़ान में कि दो ऑर्फनेज हाउस है हमारे मतलब करीब में ही, तो हमने उन लोगों के लिए ये चीज़ की थी कि वो जो किट्स मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी वो सिर्फ मैंने उधर ही देखी, किसी को मिलते हुए नहीं देखी। आई विश वो मिल भी जाती ताकि एक और वीडियो बनती, फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते। ठीक हो गया। एडी अदील,
अदील नाम, और जैसे मैंने उनसे जिक्र किया, कब एडी बन गए? अच्छा जी, एडी तो जी बचपन का से ही था, ये पेट नेम मेरा बचपन से ही था जी। और एडी को शॉर्ट फॉर्म करके, अदील को शॉर्ट फॉर्म करके ने एडी का, तो यस दैट्स माय यू नो वर्क नेम एज वेल, जो मैं करता हूँ कंटेंट क्रिएटर के नाम से करता हूँ, एडी बे के नाम से, तो दैट्स अबाउट इट। एडी, आप मुझे ये बताएं कि आप एक्टिंग की तरफ कैसे आए, क्योंकि कोई स्किल था बचपन में लोगों को हंसाने का, सबकी महफिल की जान बनने का, तो फिर आपने सोचा जी मैं एक्टिंग की तरफ आ जाता हूँ? या बहुत से इंटरव्यूज आप करते हैं ना किसी स्टार के, तो वो आगे से बताते हादसाती तौर पे आ गए थे जी, मैं तो नहीं बनना चाहता था, ये बनना चाहती थी, तो आप कैसे आए? नहीं, मैं सर राह चलते चलते बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि बस वैसे एकदम सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने काफी स्ट्रगल किया उसके लिए, मैं थिएटर भी करता था, आई वाज पार्ट ऑफ एचएन कॉलेज ड्रामेटिक्स एज वेल, तो बस दैट वाज अ हैबिट। अच्छा, अब एक्टिंग को मैंने हमेशा से अपनी हैबिट रखा है, कभी इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। नाउ लाइक फॉर पास्ट 1 year, अब जाके व्हेन आई हैव स्टार्टेड ऑफ माय ओन चैनल, so now I can just say कि that's also one of my business things। लेकिन एक्टिंग को हमेशा मैंने एज हैबिट रखा है। मेरा बेसिकली जो अल्टीरियर मोटिव था वो ये था कि लोगों के चेहरे पे स्माइल किस तरह, जैसे कि इतनी डिप्रेशन है, इतनी चारों तरफ एंजाइटी है, तो थोड़ा सा इस बहाने लोग मुस्कुरा लें, हंस लें, तो इन सोशल इश्यूज को एक कॉमिकल वे में लेके आना लोगों के सामने, ये मेरा अल्टीरियर मोटिव है। अगर मेरे ख्याल मेरी वजह से 4 लोग भी मुस्कुरा लेते हैं तो मैं कामयाब। बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। और आजकल अगर YouTube की बात की जाए तो बहुत से लोगों ने चैनल्स बनाए और बहुत काम भी करे, लेकिन यदि कंटेंट की अगर बात की जाए तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या दिखाया जा रहा है या क्या दिखाया जाना चाहिए, मतलब क्या रहे हैं कंटेंट पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक। रन सोशल मीडिया पे जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाया जा रहा है आजकल एक्चुअली जी। मैंने कहा जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए ज्यादातर तो वही दिखाया जा रहा है आज। जी ठीक है, वो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया की। अगर बात करें तो एडी आप ये डिटेल में मैं बात करूंगी इस बारे में। तो साकिब, डिजाइनिंग की तरफ वापस आते हैं, ईद करीब है, कौन से कलर इन है, क्योंकि खवातीन सुनना चाह रही हैं कि कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सीजन गर्मी भी है, कुछ समझ नहीं आ रही मौसम की, कभी बारिश हो जाती कभी नहीं होती, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन से कलर्स पहनने चाहिए? कलर देखें, अभी जैसे मौसम चले इसमें बिल्कुल सॉफ्ट कलर चलते हैं, लाइट कलर इसमें गर्मी में, बट ब्राइट कलर भी पसंद किए जाते हैं, डिपेंड करता है। अभी सब कुछ मिक्स चल रहा है, अगर मैं कहूँ उसमें सब मिक्स चल रहा है, बट लाइक इंडिगो कलर है, लाइक पिंक है, पीच है, लाइक सी ग्रीन है, एक्वा कलर है, मतलब इनमें आप बहुत अच्छे लगते हैं इस मौसम में, जबरदस्त तो वो उसमें होता है। बट कुछ लोगों की अपनी ख्वाहिश होती है क्योंकि नहीं हल्का रंग पा लेता थे बुढ़े लगेंगे ऐसा होता है। हाँ, मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ, देखिए ना तोता बन के आ गया हूँ लेकिन ऐसा कि मैंने नोट किया आप अपनी एज से ज्यादा बड़े लगने की कोशिश करते रहते हैं, जब आप बात करते हो तो पता चल जाता है कि आपकी एज तो ये नहीं है जो आप लगने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है इतने ग्रे हेयर्स रख के और बेड वगैरह रख के आने की और ये एक लुक देने की अपने आप? नहीं, मैं सच बोलूंगा, मैं ऑनर हमेशा मैंने बोला है, I'm 49 अभी 50 तो नहीं ना हुए, देखिए हम बूढ़े उनको कहते हैं जो 50 प्लस होते हैं। एक साल इनसे आगे, जबरदस्त। और ग्रे हेयर में तो फैशन में है, क्यों, मतलब आपको पता होगा साकिब भाई, एज इज जस्ट अ नंबर, तो आप अंदर से जो फील करते हैं वो आपकी एक्चुअल एज होती है। Exactly. आई विश खवातीन के लिए भी ये कहा जाए कि एज जो है वो एक नंबर है, आप जो अंदर से फील करती है वही है, लेकिन खवातीन की एज को गन निकाल लेनी है अपने बैग से बात किस तरह की है? बिल्कुल, आप नहीं पूछ सकते उनसे, ना वो बताएंगे कभी भी आपको, बड़ी कॉन्शियस होती है एज को लेकर। हाँ, मैं वो भी बात, आपने मुझसे ग्रे के बारे में पूछा तो मैं डाई करता था, तो मेरा फेवरेट शेड होता था कि ब्लैक ब्लू, इस तरह वो मेरे बाल होते थे, इवेंट पे जाना, अपने शूट पे कुछ भी है। फिर कुछ टाइम ऐसा है कि मैंने डाई नहीं लगाया, कुछ हल्की सी एलर्जी हुई कुछ है कुछ टाइम के लिए, तो ग्रे बाल हो तो वो सब लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दी कि बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। शुरू हो गई पैसों की बचत चले, हाँ हुई, लेकिन ये है कि मुसीबत से छुटकारा मिल गया ना, हाँ, कि आपको बैठना नहीं पड़ता, डाई करवाना एंड ऑल द थिंग्स। वाकई जैसे आप जिक्र कर रहे थे, एडी भी एग्री करेगा, बहुत सी लड़कियों ने स्टिक्स करवाए हुए, अंदर बालों के अंदर ग्रे करवाना शुरू कर दिए। सर कोई बात नहीं, आप भी फॉलो कर रहे हैं फैशन को, हम ये देख रहे हैं, आप माशाल्लाह हमारे साथ साथ ही हैं, आप भी फुल फॉलो करके आए हुए हैं फैशन को, ग्रे हेयर्स एंड बेस कोट। अच्छा जी, कब से गाना गा रहे हैं आप? मुझे गाते हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं, मैं तकरीबन
2005 से ही जो है यूनिवर्सिटी दौर से ही मैं जो है इस शौक में मुब्तला हूँ। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सिटी में इवेंट्स वगैरह पे आप गाया करते थे? बिल्कुल मैं गाया करता था। तो अच्छा, वहाँ पे फैन फॉलोइंग थी आपकी? थी, बिल्कुल थी मेरी। तो वहीं अच्छा, से start हुई था। वहीं से स्टार्ट हुई? वहीं से start हुई। उन सब लोगों ने कहा कि आप गाइए, प्रोफेशनली बिल्कुल, गाइए। बिल्कुल। तो कौन सी सिंगर है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं? मैं तो वैसे रफ़ी साहब को भी सुनता हूँ, उसके अलावा लता जी को भी सुनता हूँ, मैडम नूरजहां को भी सुनता हूँ, क्या बात है। और नुसरत फतेह अली खान साहब को भी सुनता हूँ। क्या तो जो अच्छा यानी कि लगता है बड़े उसको बड़े सुनते नाम लिए हैं आपने, लेजेंड लोगों के नाम लिए हैं जिनको आप सुनते हैं, तो यकीनन आप अच्छा गाते भी होंगे, वो हमें पता भी चलेगा जब आप हमें गा के सुनाएंगे। यदि आपने जब आप स्क्रीन पर आए और माशाल्लाह से आपने काम शुरू कर दिया अपना, तो आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करैक्टर किया। काफी मुश्किल एक करैक्टर था, एक उनकी पर्सनालिटी में जाना, और एक आपकी एक अपनी जिंदगी है, एक अपनी लाइफ है, और जल्दी से किसी को कॉपी कर लेना, तो कैसे किया आपने? अच्छा, इरम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेसिकली लोगों को हंसाने के लिए आपको अंदर से रोना पड़ता है। तो बात इस तरह से हुई थी कि आई जस्ट सिंपली वेंट फॉर द ऑडिशन, और ये वाकई में मतलब आई एम नॉट मेकिंग अप। मैं ऑडिशन के लिए गया उस चैनल पे, और उन्होंने कहा अच्छा आप हमें ये कैरेक्टर करें, आप स्क्रिप्ट पढ़ के बताएं। तो वो कुछ 4-5 लाइन्स की स्क्रिप्ट थी, मैंने की, उन्होंने कहा ठीक है जी अपना नंबर दे दें, जाइए। फिर जनाब जब मैं नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई, और फर्स्ट मेरा 14 अगस्त 2005 का इवेंट था, और उस शो के अंदर सारे पॉलिटिशियंस का उन्होंने वो किया हुआ था। सो तब से फिर इट वाज एन ऑन गोइंग, एवरी वीक आई वाज देयर, और मतलब वो मेरी एक फेवरेट पर्सनैलिटी थी, हैं, रहेंगी, और उनका कैरेक्टर करे मुझे बहुत, मतलब इवन मुझे उनकी तरफ से अप्रिसिएशन लेटर भी आया था। यस एग्जैक्टली, और वो अभी तक मेरे पास फ्रेम्ड है। बट द डे जब उनका ये हुआ, इंतकाल हुआ, उसके बाद से फिर मैंने आई डिडंट डू दैट शो बिकॉज आपने नहीं किया वो कैरेक्टर नहीं किया। लेकिन अदील मैं पूछना चाहूंगी अदील कि जैसे एक पर्सनालिटी को फॉलो करना, फिर उनकी बात करने का तरीका है, बैठने का तरीका है, स्टाइल है, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप थोड़ा सा हमें कोई करैक्टर उनका या उनके अलावा किसी का करके दिखाएंगे? मैं बिल्कुल क्या बता सकता हूँ। एक्चुअली बेसिकली बात वो होती है कि थोड़ी सी ना ऑब्जर्वेशन की। जी ठीक है, जैसे हमारी एक बहुत पहुंची फनकारा हैं, वो भी बात करेंगे, वो बात करने में ऑफ कोर्स यस करते हैं, तो मतलब ओवर यूज कुछ लोग वर्ड्स, कुछ की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर था, इसको मैंने एक्चुअली स्टडी किया, उनकी स्पीचेस देख के, उनके प्रोग्राम्स देख के, उनका एक्सेंट देख के, तो फिर जाके जनाब फिर मुझसे कैरेक्टर हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कैरेक्टर ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, साकिब भी मेरी बात से एग्री करेगा, मीरा जी का कैरेक्टर हर कोई करना चाहता है, और उस पर बात भी हो जाती है, लोग कर भी लेते हैं, लेकिन इस तरह के सीरियस कैरेक्टर करना बड़ा मुश्किल काम है, उनको फॉलो करना, उनके ड्रेसेस और उनके एक स्पेसिफिक चीजें हैं ना सारी उनकी। और आपने देखा होगा मोहतरमा जो है, उनके ड्रेसेस, उनके बात करने का तरीका डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। आप वैसी नहीं देखते किसी को भी, और अभी तक इवन उनकी बेटियों में भी वो चीज नहीं है, हालांकि उनकी एक अपनी जगह है, लेकिन वैसी चीज नहीं है। लेकिन हम आपसे कैरेक्टर भी यकीनन कराएंगे, ऑफ कोर्स वाला। लेकिन उससे पहले साकिब से पूछेंगे, साकिब मुझे ये बताइएगा, आपकी जो न्यू अराइवल है, न्यू जो आपकी कलेक्शन आ रही है, उसमें किस तरह की कट्स आ रहे हैं, क्या डिजाइन आ रहा है? क्योंकि कुछ हालात भी ऐसे हैं, लोग बाय नहीं कर सकते इतनी एक्सपेंसिव चीजें, डिजाइनर की चीजें, कपड़े काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो कुछ इस तरह का मार्जिन है कि सब लोग बाय कर सकेंगे? मैं हमेशा जब भी मैं किसी शो में जाता हूँ ये वाला क्वेश्चन होता है, बिल्कुल होस्ट पूछते हैं, टीम पूछती है, लेकिन मेरा हमेशा, मैं हर दफा ये बोलता हूँ, मेरे कपड़े महंगे नहीं हैं। जबरदस्त। आप देख रहे हैं, हाँ, मतलब अंडर बजट आप ले सकते हैं। इवन मैंने पेज पर भी अपने लिखा होता है कि कोई बहुत सी लड़कियां हैं, वो इनबॉक्स कह रही होती कि हमारे पास सनसेट है, हम अपने टेलर के पास क्या करें, कोई भी डिजाइनर ऐसी चीज नहीं करता, बट ठीक है मैं उनको टिप्स दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे थोड़ी फेवरेट बना जाता है, फेवरेट बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। बिल्कुल, और टिप्स देनी पड़ती है। मुझे अदील ने बहुत अच्छी बात की कि दूसरों को खुश करने के लिए आपको अंदर से रोना पड़ता है। ओहो, ये बहुत बड़ी बात की थी अदील ने, दूसरों को खुश करने के लिए अंदर से रोना पड़ता है, और ऐसा होता है भी। हमें लगता है कि जो कॉमेडी कर रहे होते हैं, जो हंसा रहे होते हैं, ये बड़े खुश लोग हैं, लेकिन इनकी एक अपनी लाइफ की एक स्टोरी होती है, उनके घर में क्या चल रहा होता है, ये कभी आप जाने तो आपको पता चले कि शायद वो घर में कभी हंसते भी नहीं। बिल्कुल, ये बात वहीं पे वही कनेक्शन बताएं
جو اسٹارٹ کے شو میں آپ نے بولا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود سے کرے گا. اور ثاقب ایسا ہوا میں نے اپنی زندگی میں اپنے مہمانوں سے اتنا کچھ میں نے سیکھا ہے جب سے سر میں شو کر رہی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مار لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم مل کے کر لیتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے اتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, آپ زندگی میں اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں, خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سب چیزیں کیسے آسان ہونا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک چھوٹی سی مطلب ایگزامپل جو میرے ساتھ پرسنلی ہوئی اس طرح, میرے اور میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے بچوں کی شادی تھی, انہوں نے اپنی تھوڑی سی زمین بیچنی تھی. میں نے کہا جب آپ اپنی زمین بیچیں گے تو ان کے بالکل ساتھ میں تھی, میں نے کہا میری بھی سیل کر دیجیے گا, میں نے پورشن بنانا ہے اور اس سے پہلے میں نے عمرہ کرنے جانا ہے, فیملی کے ساتھ جانا ہے, اپنے بچے کے ساتھ جانا ہے. اب ان کی لائک میں مثال دیتا ہوں, ان کی 2 روپے میں بکی, میرے کہہ رہے کہ نہیں مجھے جلدی ہے تو مل گیا تو کر دیا. ٹھیک ایک رات کے وقفے سے اس طرح میری بکی اور میری 6 روپے میں بکی, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی, وہ پیسے مجھے ایکسٹرا مل گئے, عمرے پہ جانا ہے, یہ کام کرنے وہ سارے کام ہو گئے اور وہ پیسے بھی آ گئے. میں تب سے وہ چیزوں پہ مطلب یوز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مطلب آپ اچھا سوچتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی نیت پہچانی جاتی ہے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے ثاقب. اور اکثر میں سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھتی بھی ہوں, آپ دوسروں کی کریکشن بڑی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی دیتا ہے نا تو آپ بڑے کھلے دل سے ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی بیٹا مجھے پتا چل گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کر دی ہے اور آپ ایزی ہو جائیں, ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں. میرے روحانی استاد میرے روحانی تعلق بھی ہے واصف علی واصف صاحب سے. کیا بات, تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے معافی چاہتے ہو, جیسے اللہ سے معافی چاہتے اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اسی طرح لوگوں کو معاف کرو تو پھر آپ اس سے معافی ملے گی. اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کو بھی معافی نہیں ملے گی. بالکل سر ایسا ہی ہے, یہ میں نے پہلے ہی کہا تھوڑا سا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی آسانیاں. تو ثاقب بہت زیادہ دشمن پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ یا بہت زیادہ دشمن پہچاننے جانا شروع ہو گئے ہیں؟ دشمن پہچاننے شروع کر دیے اور پھر ان کو ایسا ہی رکھا کہ اوکے مجھے کچھ نہیں پتا, آئی ایم بلائنڈ, آئی ایم ڈیف. اچھا انہیں نہیں بتایا؟ نہیں مطلب بتاتا نہیں ہوں نا, پھر ان کو یہی پریٹینڈ کرتا ہوں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اوکے زبردست. یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کیسے بہیو کر رہے ہیں, پھر آپ زیادہ خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ بات, جیسے آج کل تو ساسیں تانے مارتی ہیں نا کچھ وہ کر کے, تو ہم آج کل واٹس ایپ اسٹیٹس لگاتے ہیں میسج پہنچ جائے. سر تاجر برادری بھی ایسے کرتے ہیں, اسٹیٹس لگا کے ایک دوسرے کو ساتھ والے دکاندار کو بتاتے ہیں کہ بچے مجھے پتا چل گیا آپ کیا کر رہے ہیں, یا ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ جسٹ یہ جو ٹریڈرز اوپر کے لیول پہ جو ٹریڈرز لیڈرز ہیں, یہ اپنے کوئی نہ کوئی جو ان کے ایونٹس چلتے ہیں اس کو وہ لگاتے ہیں, تو اس کے اوپر کمنٹس وغیرہ آتے ہیں. وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں نا تو گھر میں گرما گرمی ہو جاتی ہے, تو وہ کوئی بیڈ کمنٹس بھی دیتا ہے, کوئی اچھے بھی دیتا ہے, تو ہر بندہ چاہتا ہے مجھے, وہ دیکھتا ہے پھر مجھے کتنے کمنٹس آئے ہیں, لائکس کتنے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ آپ کی سائیکی ہے. اس کو آپ نے یہ دیکھیں جو ہمارے اندر چیزیں ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آپ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھاتے ہیں, دیکھیں کتنے بھی لوگ چاہتے ہیں. ہاں وہ یہ چیزیں ہیں اس میں, تو مطلب ہر لیول پہ تانے بازی ہو رہی ہے لیکن ایک اچھے اور مہذب طریقے سے اسٹیٹس تانے بازی اور نیزہ بازی بھی ہو رہی ہے. تاجر جو ہیں میرے اسی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی حصے مزاح بھی رکھتے ہیں, ہر چیز کا ان کے پاس حصہ ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے بزنس کے لیے ہی ہیں, ان کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, سارا کچھ ہے. تو ہم نے بھی اپنے ہر حوالے سے اپنے سارے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, شوق بھی رکھے ہوئے ہیں. ویری نائس. تو آپ لوگوں سے مل کے تو ویسے ہی بہت اچھا لگا. کیا بات ہے سر, ہم بس یہی پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ اتنے ذوق والے تاکہ تھوڑا سا اور ہم لوگ جلی میں ہو جائیں. کبھی بھی جو ہے اگر بندہ 80s پہ بھی پہنچ جائے نا تو ایک بات آتی ہے, وہ کہتا ہے آج میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. کیا بات, یہ چیز نہیں ختم ہوتی زندگی میں. ایک چیز ہے کہ ایکسپیرینس, آپ جب تک آنکھیں نہیں بند ہو جاتی یہ آپ کو آتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں, نتھنگ, ایسا نہیں ہے. تو آپ جیسے ماشاءاللہ سب لوگوں سے جب تعارف ہوا ہے, آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں, اپنی اپنی فیلڈ میں ایک مہان لوگ ہیں. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ سب سے جو مجھے اس پروگرام میں جو سب سے اچھا میرے انہوں نے بات کی کہ آسانیاں بانٹو اور آسانیاں آئیں گی. آسانیاں جو ہے یہ سب کے لیے دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. جب آپ کسی کے لیے دعا کرو گے تو خود بخود آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں بے گی. شک. آسانیاں کہیں سے خریدنی نہیں پڑتی. کیا بات ہے, یہ کہیں اللہ سے تعالیٰ خریدنی نہیں پیدا پڑتی. کرتا بہت اچھی بات کی سر, واقعی آسانیاں جو ہے وہ خریدنی نہیں پڑتی, آ جاتی ہیں جب دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں. اتنے خوش مزاج ہو آپ یوٹیوب پہ, آپ نے چینل پہ بہت سے کریکٹر کرے ہوتے ہیں, وہیں پہ بڑا گہرا رشتہ دیکھا ہم نے آپ کا ٹک ٹاکر کے ساتھ, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے اگر کر رہے ہیں تو, لیکن ہم بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, کتنا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, ایڈی کو کتنا نظر آ رہا ہے؟ جی میں تو کہتا ہوں کہ بھرپور قسم کا ٹیلنٹ نظر آتا ہے, اس طرح سے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑتے ہیں. تو جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں وہاں پر جس کا کانٹینٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک پریزنس اس طرح کی آ کے تو ایکسپریشن ایسے دے دیتے, مطلب اچھے خاصے ہونٹوں کو بگاڑ کے وہ کیوں کر دے, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ہنسی آ جاتی ہے. لیکن یہ تو تمام لوگ کر رہے ہیں, کوئی لڑکیاں ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, تمام لوگ یہ پاؤٹ بڑی عمر کی لڑکیاں, اچھا بڑی عمر کی لڑکیاں تمام لوگ کر رہے ہیں. جی اکثر و بیشتر لوگ کر رہے ہیں. بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پیپل وانٹس ٹو سیک اٹینشن, جی کہ لوگوں کی اٹینشن ہم کیسے کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کریٹ کرتے ہیں. وہ کچھ بھی جا کے کیمرے کے اوپر یو نو اٹس لائک 10-15 سیکنڈز, اس کے اوپر وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پھر ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, اور ان کے پھر انہی لپسنگ کے اوپر وہ ڈفرینٹ کانٹینٹس بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاکر اپنی ایک انڈسٹری بنانے جا رہے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اسکرین پہ آتے بھی دیکھا, ہم نے فلمز میں بھی آتے دیکھا, شوٹس میں بھی دیکھا. بہت سے ڈیزائنرز نے ثاقب نے ایز اے ماڈل بھی ہائر کیا, میل اور فیمیل بہت. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی انڈسٹری بننے جا رہی ہے, یہیں سے چیلنج آئے گا اب آگے؟ بڑی اور چھوٹی عمر تمام لڑکیوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ کہیں سے بھی جا سکتا ہے. یو نو یو کین فائنڈ دا ٹیلنٹ آن دا روڈ سائڈ ایز ویل. جی ضروری نہیں ہے کہ جیسے نیپوٹزم ہو, آپ ایک اسٹار کڈ ہو اور وہی برنگ اپ ہو کے ایک اسٹار بن سکے, ایکٹر بن سکے. ایسا کچھ بھی نہیں. ملک کے ہر کونے میں ہمارے ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. جی کارپوریٹ انڈسٹری ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں, ایوری بڈی. تو بیسیکلی صرف یہ کہ آپ کو صحیح موقع کب ملتا ہے, صحیح پلیٹ فارم کب ملتا ہے, جب اپنے آپ کو آپ پہچان سکتے ہیں, ریکگنائز کروا سکتے ہیں, تو وہ ایک اسپاٹ آن چیلنج ہوتا ہے جس ٹائم پہ ہونا. لیکن انڈسٹری تو نہیں بنے گی نا, 3-4 لوگ کام اگر کریں, No, it's not an industry. I won't call it an industry. میں اس کو ایک پلیٹ فارم بولوں گا کہ پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے اچھا کام کیا, بہت سے لوگ آگے آئے. کچھ لوگوں کو آپ نے بہت ہی آبزرو کیا, ایون کہ آپ نے پوری ان پہ ڈیٹیل میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کی آئی, تو میں چاہوں گی آپ خود ہی ان کے بارے میں بات کریں. میں آپ ہی کے منہ سے سننا چاہتی, کون سے ایسے اسٹارز ہیں ٹک ٹاک پہ جنہیں آپ بڑا فالو کر رہے ہیں آج کل؟ میں ایکچولی فالو تو کرنا, لیکن میں ان کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتا ہوں. جی تو فار انسٹنس اس میں ایک نائلہ جٹ ہو گئی, وہ کافی فنی کیریکٹر لگتا ہے. ڈالی فیشن, جی ڈالی فیشن کوئین آئیکن. تو ان کا ویڈیو جو ہے وہ ڈیلی دیکھتا ہی ہوں میں, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دن اچھا گزرتا ہے. چلے آپ اس بہانے یو لاف. So I think وہ میرا that serves the purpose. لیکن ڈولی تو کوئی کامیڈی نہیں کر رہی, وہ تو کافی سیریس ایک ماڈل ہے اور کافی واک کرتی نظر آتی ہے وہ. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل صحیح بات کی. ان کا سیریس رہنا ہی بہت بڑی کامیڈی ہے. وہ جب آپ ان کا ویڈیو دیکھیں اور آپ انہیں واک کر کے دیکھ لیں, آپ کہیں جی بس پیسے پورے ہو گئے. بہت زبردست ویڈیو ہے وہ, کیونکہ وہ ان کی پریزنس ہوتی ہے نا, تو وہ جب آتی ہیں تو ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, دا وے شی واکس, تو دیٹ فلفلز ایوری تھنگ. وہ اگر آپ چاہیں تو وہ کلپ آپ چلا سکتی ہیں, آپ دیکھ سکتی ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی دا پارٹ. لیکن ڈولی فیشن کا آپ نے ذکر کیا, مجھے تو ڈولی کا پتا تھا, آپ نے نام کے آگے فیشن بھی لگایا, یقیناً انہوں نے بھی لگایا ہوگا. میں تو ماڈل بھی وہ ساتھ لکھا ہوتا ہے, ماڈل ایکٹریس فیشن دین ڈولی آتا ہے. تو سر فیشن ڈیزائنر کافی زیادہ آ چکے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی, کوئین ہے ڈولی بھی ہے. تو میں چاہوں گی آپ ڈیفینیشن بتائیں فیشن کی آج ہمیں. فیشن وہی ہے جو آپ کانفیڈنس سے کیری کر سکتے ہیں اور جس میں آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ پہن کے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, یہی آپ کا فیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدیل نے پہنا ہے تو میں پہنوں گا تو یہ فیشن ہے, سر نے پہنا ہے تو میں پہنوں گا تو یہ والا فیشن ہے. جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, جسے آپ کیری کر سکتے ہیں.
अच्छे से कैरी कर सकते चाहे हैं, वो शलवार कमीज एतमाद दुपट्टा से। हो, जीन्स हो, कुछ भी Whatever. हो। बिल्कुल वो फिर एक ट्रेंड सेटर बन जाता है ना. मतलब अब यू नो आई कैन ऑलवेज नेम सम पीपल. अनम खान, शी इज अ वेरी नाइस कॉमेडियन फ्रॉम कराची. फिर एक मुस्तफा अली शाह हैं, उमर भट्ट हैं, उम्मी भट्ट, ये मेरे फेवरेट टिकटॉकर्स हैं बिकॉज दे फुल ऑफ एक्सप्रेशंस. और जुल्करनैन चौधरी, जुल्करनैन सिकंदर, दे आर रियली वेरी मच एक्सप्रेसिव. आप जब वो वीडियो देखते हैं तो आपको मजा आता है कि मतलब वट एवर इट इज जो वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग में आ जाती है. और वंस जब आपका एक वीडियो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाता है, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होना शुरू हो जाते हैं. साकिब, मैं वापस आऊंगी अपनी उसी बात पे. आपने फैशन की डेफिनेशन तो हमें बताई, जो साकिब को लगता है कि शलवार कमीज दुपट्टा हो या वेस्ट कोट कैरी करनी हो या पजामा कुर्ता हो या कुछ भी हो, उसको कैरी करना आना चाहिए, तो वही आपका फैशन है. लेकिन जैसे उन्होंने एक मोहतरमा का जिक्र किया, लेकिन वो डिजाइनिंग भी कर रही है. वो पहली डिजाइनर है जो उनके डिजाइन से ज्यादा वो खुद हिट है. वो डिजाइनर हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मॉडल हैं, वो एक्ट्रेस हैं, और वो टिकटॉकर स्टार है, फैशन डिजाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट. मतलब 3-4 चीजें उनके वो नाम के साथ लगी हुई हैं. और हाँ. टिकटॉक पे यही मैं देखने मिलता है. वो जो मैं आगे यहाँ पे मेंशन करूँ तो जब से वो जो इनका मतलब मोहतरमा वाला कैरेक्टर था, तो मैं इनका फैन वहीं से बना था. तो एक किसी शूट पे मुलाकात हुई, तब से मतलब हमारा फिर एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप भी बना. इस तरह वहाँ ये चीजें होती रही. तो फिर मैंने वहां पे देखा तो मैंने कहा अच्छा ये वो हैं. अच्छा ये वो है. अक्सर ऐसा होता है क्योंकि आपकी लुक सारी चेंज हो जाती है. अक्सर वाकई में होता है. अच्छा इन्होंने प्रॉपर मुझे लगा कि मैं उसी ही को देख रहा हूँ. अच्छा मुझे भी इस तरह की दाद काफी मिल चुकी है कि मैं अननोन लोगों की गैदरिंग में गया, 2 लोग गौर से देख रहे हैं, फिर पहचानेंगे कैसे, तुम वो हो ना? हाँ मैं वो हूँ. मतलब वो क्या वो ही हो ना? मैंने कहा हाँ वो ही. अच्छा वैसे ये कैसी बात है, एक आर्टिस्ट सर इतना काम कर रहा है लेकिन उसकी अपना चेहरा या अपनी जो पर्सनालिटी उन्हें कम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या जानते हैं, लेकिन उनके करैक्टर को लोग जानते हैं. ये सही असल आर्टिस्ट ये है कि जिन्हें आप पहचान ना सके और आप उनके करैक्टर से ही उन्हें जाने. सर वापस आते हैं, साथ साथ हम प्रॉब्लम्स की भी बात करें, फैशन की भी बात चलती रहेगी. ताजर, आपने कहा एक राबता जो था वो जो होना चाहिए था ये आपस में वो नहीं हो सका, इंतजामिया और ताजिर का. सर कहाँ पे कमी आपको नजर आई? देखिए गवर्नमेंट लेवल पे, पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे ताजर बरादरी एक बड़ी जी एक पाकिस्तान की इकॉनमी की इसको बैकबोन कहा जाता है. जी देखिए आप उस लोगों को अगर इस लेवल पे रखेंगे ना जहाँ पे हमें रखा गया है हाँ इस जी. दफा, और तो आप देखें मसाइल की तरफ ही जाएंगे. ठीक है. आप इसको अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे, मसाइल बढ़ेंगे. वो इस जो ये पैराडेमिक जो कोरोना वबा आई है, इसने इस सूरत हाल में इनका तो आपस में राब्ता इतना होना चाहिए था कि हम एक दूसरे को समझते और इसका मसले का हल निकालते. देखिए आपने देखा होगा मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो हैं, यूनियंस, वो अपने अपने सियासी एजेंडों पे काम कर रही हैं. देखिए वो ताजरों की खिदमत नहीं है. ठीक है. असल में हमारा एक एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, ताजरों का मफाद. ठीक है. ताजरों का मफाद, और जिससे अगर ताजर खुशहाल होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी मैशत अच्छी होगी. अब देखें इस सूरत हाल में जो ताजरों का जो छोटा ताजर है वो बिल्कुल पिस गया. बिल्कुल ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जी. ये देखो ये बात माननी पड़ेगी पूरी दुनिया में है. ठीक है. बड़ी कंपनी से लेके छोटी कंपनी तक दिवालिया हो गई हैं जी. मगर हमने उन लोगों को बचाना है जो बिल्कुल नीचे लेवल पे. बिल्कुल. देखें ये लोग, हम जैसे लोग जो हैं बड़ी बिजनेसमैन है, वो सरवाइव कर जाएंगे. ठीक है. इन लोगों के लिए मुश्किल है. बिल्कुल. इनका गवर्नमेंट को हमने बारहा इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इनकी फेवर करें. ठीक है. आप इनको हमारी जो आसान शराइत पे लोन हैं इनको दे. हम कोई बहुत बड़े लोन नहीं मांग रहे. हम छोटा, बिल्कुल जो छोटा ताजर है, जो मुझे लगता है कि जब हम आज इस कोरोना से जब निकलेंगे इंशाल्लाह ताला जल्द और जल्द, तो इसके बाद बहुत और ज्यादा कोरोना से बढ़ के मसाइल आने वाले. बिल्कुल. आप ये देखें कि बहुत ज्यादा ताजर, छोटा ताजर डिफॉल्ट पे चला गया. देखें ये वो कोरोना से बच गया तो इस तरह मर गया, और जो कोरोना से मर गया उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई. क्या कोई विन विन सिचुएशन हो सकती है कि दोनों को लेके चला जा सके? देखें ये बैठना पड़ेगा. मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं हर फोरम पे यही बात करता हूँ कि देखें बैठें, हमारा झगड़ा आपसे कोई नहीं है,
ना हम झगड़े वाले लोग हैं, जी हम किसी सियासी एजेंडे पे नहीं है। बिल्कुल आप ताजरों के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, ठीक है हम बैठ के मसाइल का हल करेंगे। ठीक है और ताजरों को रिलीफ देना है, ये नहीं है कि किसी को ऑब्लाइज करना है। सही जेन्युइन आदमी है, उसका मार्केट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी शख्सी जमानत पे उसको आसान शराइत पे लोन दिए जाएं, ठीक हो गया। ताकि वो अपनी लाइफ जो है सर दोबारा से शुरू कर सर आपने सके। जिक्र किया जो ताजरों के हकीकी नुमाइंदे हैं, जी, जी। नकली भी हैं? जी देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ये देखिए बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। पाकिस्तान एक है, बिल्कुल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर 10 हैं। ठीक हो गया। देखिए हर बंदा अपनी नाम लिखाता है। अंजुम देखिए, मैंने आपको बोला जनरल सेक्रेटरी शाह आलम मार्केट बोर्ड, जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैंने उसी का जिक्र किया है। जी बिल्कुल मेरे लिए बहुत आसान है, मैं 2-3 शहरों से बंदे लूं, उनके नाम लिखूं और अंजुमन तो ताजरान सर पहले तो आप तमाम लोगों को आपस में अपनी बरादरी को बैठना पड़ेगा, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा हमें हकीकी नुमाइंदे कौन है। बरादरी में ये देखें, अब एक साहब पीछे जिन्होंने बाजा प्रोग्राम शुरू किया, वो वजीर आजम हाउस तक चले गए हैं जी, तो वो देखे वो एक जमात के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ये ताजरों के साथ ज्यादती है। देखिए इससे गवर्नमेंट खुश नहीं होगी, वो और इनके साथ नफरतें बढ़ेंगी। हमारा प्रोग्राम चला ही बड़ी खूबसूरती से है आसानियों की कि तरफ से। आसानियां और जी। नफरतें खत्म करनी है। ठीक है। जब नफरतें खत्म करेंगे तो आसानियां पैदा होंगी। जी देखिए हम वैसे ही बिला वजह हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि इसके ऊपर ना करें, या इससे पहले जो थी या उससे पहले जो हाँ थी, जी। जो कुछ भी हुआ आप हम सब लोगों के सामने है। और मैं ये आज आपको क्लियर बात बता दूं कि एक रेडी वाले से लेके एक वजीर आजम तक, प्रेसिडेंट तक पाकिस्तान की इस सूरत हाल का जिम्मेदार है, मेरे समेत। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा। हमें अपना अपना किरदार अदा नहीं किया, बिल्कुल हमें वो करना चाहिए था। अब होता क्या है कि ये नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? जी हाँ। अच्छा, अब गवर्नमेंट मुझे डिलीवर नहीं कर रही तो मैं टैक्स पूरा क्यों दूं? अब वो जो टैक्स लेने वाला है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है, जी वो टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है, बिल्कुल आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसने पाकिस्तान की मैशत को कितना नुकसान दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ताजर एक इंतहाई शरीफ और डरपोक ये तबका है, ये अपना एक्चुअल टैक्स अब शो करे, जी वो उसको मानते ही नहीं है। वो उससे 10 गुना ऊपर ले जाके उसको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उसको कहते हैं ये होगा वो होगा। उसके बाद निगोसिएशन होती है और बड़े मामला तय होते हैं। और बिलीव करें कि इतना पैसा टैक्स की सूरत में नहीं जमा होता। लेकिन एग्जांपल बताता हूँ कि अगर उसका 5 लाख टैक्स बनता था ना, तो वो 50,000 जमा करा रहा है और 2 लाख रुपया स्पीड मनी दे रहा है। मैं उनको कहता हूँ अल्लाह के बंदे ये 2.5 लाख। लेकिन जो आप सर प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि तमाम लोगों की जिम्मेदारियां अगर हम पूरी करेंगे तो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, बजाय कि हम दूसरों को ब्लेम करें। हमने एक ब्लेम गेम शुरू किया कि ये साकिब की गलती, साकिब कहेंगे जी एडी कहेंगे जी उनकी है, तो वो कहेंगे जी इरम की है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करना चाहते। सर वहीं पे अगर ताजर बरादरी बैठ के अगर एक अपना प्रेसिडेंट बना लें या एक अपना नुमाइंदा बना लें जो उनके हकीकी मसाइल को जाने और इनकी हल के लिए हर चीज के एसओपीज होते हैं ना जनाब, अगर ये प्रॉब्लम है या हमारी ये चीजें, इनको एसओपीज दिए हैं, ये गवर्नमेंट कर दे विन विन सिचुएशन पे आके या इंतजामिया कर दे तो हल हो सकते हैं। तो सर पहले तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा। देखिए जी, इसका बेहतरीन हल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो हुकूमत ने जिस तरह मार्केट कमेटी बनाई हुई है, हाँ जी, इसी तरह इसको अपने अंडर में ले लें। उसको सही। बोले कि ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा इस इलाके में इलेक्शन होगा, जी जो जीतेगा वो अवामी नुमाइंदा होगा, जी वो आएगा। तो ये एक सिस्टम बने, इसके ऊपर काम हो, ताकि किसी का भी सियासी एजेंडा कोई ताजर लेकर ना आए। देखे ठीक है। एक सियासी जमात आती है, वो कहती है जी मेरा ये हुकूमत के साथ ये मसला है, वो अपोजिशन में वो हड़ताल जी। करवा देती है। नुकसान ताजरों का भी हो गया और गवर्नमेंट का भी हो गया। ठीक है, फायदा कौन उठा गया? अपोजिशन जो चाह रही थी अपने एजेंडे पे काम कर गई, उनके लोग हैं, चाहे वो जिस भी दौर की जिसकी ओपोजिशन भी हो। जो भी जी, हो, बिल्कुल। जो भी हो, मगर इस पे आपको हकीकी नुमाइंदे, एक तो ताजरों को भी इसको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हकीकी नुमाइंदे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हमने बड़ी कोशिश की ये 4-5 ग्रुप्स को इकट्ठा करने की, ठीक है, उसमें हमने अपना हिस्सा नहीं मांगा। ठीक है, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, ठीक है, आप लोग आ जाओ। एक को बोला कि आप
चेयरमैन बन जाओ, एक को बोला सदर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, अपनी बॉडी बना लो। ये दोनों हमारे बड़े हैं, दोनों इस चीज पे एग्री नहीं हुए और आज उसका नुकसान हुआ कि ताजरों के 20 धड़े और आ गए। ये दो शख्सियात थी, एक हमारे यूनिटी नजर नहीं आई तो तमाम देखिए लोगों ये ने दो अपने- लोगों से बात चली ठीक है, और आज ये 20 लोगों तक चली गई है। तो ताजरों के लिए सबसे नुकसानदेह चीज ये आपके, मैं आज चैनल के वसासत से बता जी। रहा हूँ कि ये चीज है। जी ये हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को, जो आपका मार्केट का इलेक्टेड आदमी है, आप उससे बात करें। बिल्कुल, जो देखिए एक बंदा आता है, आप 10 बंदे इकट्ठे करता है, वो एहतजाज करता है, आप उसको कहते हैं आओ जी हमारे साथ डायलॉग करो। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने का कहते हो वो फेल हो जाता है, ट्रू, वो ठीक फेल हो हो गया। जाता है, लोग उसकी बात नहीं मानते। अगर जगह हकीकी नुमाइंदा होगा, उसको अवाम ने अपने वोट से सिलेक्ट किया होगा, तो वो उसकी बात भी मानेंगे, क्योंकि उसने इलेक्ट होके आया हुआ है। ठीक हो तो गया। प्रॉब्लम ये है सबसे पहले, मगर जो अभी सूरत हाल है ये तो एक बहुत लंबी आगे चली जाएगी। जी। अभी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए छोटे ताजरों के लिए, मैंने पहले भी कभी अपने लिए कोई चीज नहीं मांगी, छोटे ताजर की बात करते हैं, जो मेरे नजरों के सामने है वो इस जी। वक्त डेंजरस पोजीशन में है, डेंजरस पोजीशन में है। उसके लिए देखिए आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को 120 अरब के रिफंड्स दे दिए, जी, हमारे लिए 120 रुपए भी नहीं है। ठीक हो गया, सही हो गया। सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि उसमें क्या हल, इसके अलावा क्या हो सकता है, किस तरह से एक मीटिंग हो सकती है जिसमें बैठ के डिस्कशन हो सकती है और कोई ना कोई सूरत हाल निकल सकती है। साकिब, ताजरों का जिक्र हो रहा है, वही डिजाइनर का जिक्र करना भी जरूरी है। अक्सर एक डिजाइन क्या हुआ, जोड़ा किसी और डिजाइनर के भी शॉप पे नजर आ जाता है, स्टूडियो में भी नजर आ जाए, उन्हें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए बाहर निकल के तमाम डिजाइनर्स को साथ लेके। वहाँ काफी आप- कॉमन हो जाता है और पता ही नहीं चलता माइंड कब मिल जाते हैं, एक जैसे डिजाइन कर लेते हैं सब देखें, डिजाइनर्स। वहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट तो नहीं, मैं इस चीज़ को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जिस तरह आप रेप्लिका की बात करते हैं, ये चीज़ तो वही आ जाती है ना जी। कि डिजाइनर ने तो मेहनत की है, चले ठीक है, एक कुछ आ गया मिलता जुलता कुछ हल्का सा, उतना बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता। लेकिन जो रेप्लिका वाला जो अटैक होता है ना, अल्लाह वो अकबर। इस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। ज्यादा खतरनाक, जाहिर है इतना डिजाइन हाँ, किया हुआ। छापा मतलब वो जो ऊपर आता है ना, फिर उसमें तो मौत है। आप देखिए कि वाकई इस तरह से डिजाइनर कपड़े होते हैं और फिर एकदम से उसी जी। में 900 रुपए में, 1000 रुपए में, ना अच्छा बोले, फिर फर्स्ट कॉपी भी please। नहीं, अच्छा फिर फर्स्ट कॉपी भी नहीं होती माशाल्लाह से, हाँ, फर्स्ट वो कॉपी कहा भी नहीं जाता है। है, वो दिखाएं किसका, वो अब नाम ले रहे होते हैं वहाँ पर। डिजाइनर्स के नाम भी बोले जा रहे, ऐसा बाजी ही ये हो रहा पहने होता है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जी बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल होती है जब ये आप तो मुझे ही खुद घर भी, में मुझे आपकी भी, मेल मैंने खुद आती है, भी वो एक ये सर्वे डिजाइनर मैंने जोड़ा खुद से भी मैंने किया इस तरह, तो वो चीजें बड़ी तकलीफ दे होती है उस तरह। तो वो फिर उसके मैंने कहा मैं ये हूँ, ठहर जा, तेरी ऐसी की तैसी तो ये बेच रहा है। तो अच्छा वो, अच्छा आप ही को भी कभी बुला के मैंने- उन्होंने कहा है कि ये फलां डिजाइनर का No, जोड़ा, no, आप ही का जोड़ा। मैंने बताने की कोशिश की है कि मैंने ये सर्वे खुद से किया है, मैं खुद भी अच्छा। मार्केट में गया हूँ। ये चीजें होती हैं और आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ Control नहीं पर कर कॉपीराइट्स है ही नहीं। अभी मैं जैसे अदील है माशाल्लाह बहुत अच्छे, मतलब लाइक एंटरटेनर है, जो भी है, मैं लाख कोशिश करूँ लेकिन इनका रेप्लिका नहीं है। इनका रेप्लिका हो भी नहीं। क्या बात, सर आर्टिस्ट का रेप्लिका नहीं है, नहीं, क्या नहीं, बात। और artist अच्छा का इनकी अच्छी चीज ये है कि सभी एग्री करेंगे, लेकिन ये कर लेते हैं, लेकिन ये कर लेते हैं। आर्टिस्ट कभी भी साबिका करेक्टर कर रही थी, ये साबिका होता है ना कि एक्स मिनिस्टर है, हाँ। कोई भी, लेकिन आर्टिस्ट नहीं होता। हाँ, कैसा है? ये आर्टिस्ट का नहीं होता, लेकिन मैं इनका बता दूं, मतलब इनका ये तो नहीं बिल्कुल कि नहीं। हाँ, ये तो लाइक ये असल को पीछे छोड़ देते हैं। क्या बात। मैं अपने एक्स ऑडियंस को कुछ भी दिखाए। Ex को याद नहीं। और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। साकिब तो बहुत फैन निकले नहीं, आपके, नहीं, आप भी हाँ। फैन हैं साकिब के? इंतहाई शदीद जी। साकिब भाई मतलब लाइक इट्स बीन मोर देन अ डिकेड नाउ और आई हैव बीन लुकिंग अप टू हिम। ही इज ऑलवेज देयर फॉर एन एडवाइस और हर चीज में ये मतलब एज एन एल्डर मुझे समझाते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, हर जो चीज होती है उसको मुझे अप्रिशिएट करते हैं। सो मेरे लिए ये बड़ी बात होती है, क्योंकि बात ये है कि सॉरी टू से बट आजकल हमारी इंडस्ट्री के अंदर आर्टिस्ट की कोई किसी किस्म की एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं आता। आप बस सिर्फ ये कहते हो ओह वाह 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 ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर, वी शुड वर्क टुगेदर। फिर उसके बाद जब व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट, तू कौन मैं खामखा, नोबडी इज देयर टू रिकॉग्नाइज यू, नोबडी इज देयर कि वो आपको ऑफर करे, आपको बुलाए या कुछ इस तरह की चीज। सो आई थिंक
बेस्ट थिंग वाज टू स्टार्ट माय ओन प्लेटफॉर्म, माय ओन चैनल जो मैंने किया, ताकि कम से कम जो मेरी अंदर एक्टिंग की भड़ास है वो मैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो है आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और कामयाबी जो है वो इसी सूरत में हुई है कि जी जब आप लोगों के चेहरे मुस्कुराए। क्या बात है, एक्टिंग की भड़ास जो आपने कहा है ना, तो मैं सोच सकती हूँ कितना ज्यादा टैलेंट है आपके अंदर जो अभी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। तो यही हम जेके से भी पूछेंगे, गाना गाने का भी इतना ही शौक है जितना इनको एक्टिंग करने का शौक है? आप देख रहे कितनी शिद्दत पसंद है वो एक्टिंग में। बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है और शदीद शौक है। शदीद शौक है। मैं चाहती हूँ आपका ये शदीद शौक देखें। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले जेके हमारे साथ मौजूद है, इनकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनेंगे, फिर बताएंगे साकिब हम तमाम लोग मिलके कि कैसा गाया आप। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हमने ये भी एक शो कर लिया है जिसमें तमाम लोग मर्द हजरात है, और मॉर्निंग शो मर्द हजरात के साथ भी हो सकता है। ये गलत बात है कि मॉर्निंग शो खवातीन के लिए होता है। मर्द हजरात बैठ के भी एक बड़ा अच्छा शो कर सकते हैं और उनमें बहुत सी चीजें बता सकते हैं। इस बारे में हम बात कर रहे थे। वहीं पे हम वेलफेयर के बारे में भी बात करेंगे। खतीजा वेलफेयर क्लिनिक एक ऐसा फलाही इदारा है जो मुकम्मल तौर पर दूसरों के लिए उनके लिए आसानियां पैदा कर रहा है, क्योंकि आज हमने अपने शो भी आसानी से स्टार्ट किया कि आसानी पैदा कीजिए। ये वेलफेयर क्लिनिक जो है, जितने भी शुगर के मरीज हैं उनके लिए फ्री अद्वियात, उनके टेस्ट, उनको इंसुलिन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो फ्री में दे रहे हैं। आपके तमाम टेस्ट यहाँ पे फ्री में होते हैं। ये जो क्लिनिक है वो मार्च में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब कोरोना आया तो एसओपीज को फॉलो करते हुए एक तरीकाकार बना लिया गया। टेली मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक तो शुगर के मरीजों का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसके अलावा दूसरे जो अमराज है, अगर आपको बुखार है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, काइंडली इस पे आप पहले राबता कीजिए। जो डॉक्टर आपको टाइम दे उसके मुताबिक आप क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। वहां पे तमाम डॉक्टर हजरात मौजूद होते हैं जो आपको चेक करते हैं। अगर कॉल पे ही आपका मुआयना हो सकता है तो भी कर लेते हैं, ताकि आपको आने की जरूरत ना हो। और अगर आप सीरियस कंडीशन में हैं, आप डॉक्टर से अपना मुआयना जाके करवाना चाहते हैं, तो आने से पहले इस नंबर पे राबता कीजिए। जो आपको टाइम मिले, जो वक्त मिले, उसके मुताबिक क्लिनिक विजिट कीजिए। और इसके अलावा मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, ये नंबर आप दूसरे लोगों को भी दीजिए ताकि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो सके। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा शुगर की जो मेडिसिन है वो काफी महंगी होती है, और जो इसके पेशेंट होती है उनको ये बाय करनी ही होती है। आजकल किचन चलाना मुश्किल है, वहां पे कैसे आप मेडिसिन बाय कर सकते हैं? तो आपकी मेडिसिन फ्री है, आपके टेस्ट फ्री हैं, आपको इंसुलिन अगर लगती है और डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो भी फ्री है। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे आज हमने छोटे ताजर की भी बात की है, बड़ी ताजरों की प्रॉब्लम्स की भी बात की है, वहीं पे हमने देखा लॉकडाउन में सूरत हाल बहुत बुरी रही। वहीं पे खतीजा वेलफेयर क्लिनिक में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपने देखा है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं मार्च को लेकर। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं, इस पे ऑनलाइन भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं जी। इस सूरत हाल में जो जितना फायदा ऑनलाइन डॉक्टर्स ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा इकदाम है ये इस चीज़ में, और ये बड़ा ज़रूरी था कि लोगों को बात वही आ गई कि आसानियाँ। और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा काम है कि इसमें हम लोगों को, हम भी इसके साथ इंशाल्लाह पूरा राब्ता रखेंगे और इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और जहाँ तक हमारा हो सका हम अपने ताजरों को भी मोटिवेट करेंगे कि जो नीचे लेवल का है वो इधर आए, ट्रीटमेंट करे, और जो ऊपर लेवल का वो कहेंगे इसको इसकी हेल्प भी करें, इसके साथ चलें, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करें, बल्कि इसके साथ कोलैबोरेशन करें और इनकी हेल्प की। बिल्कुल साकिब, आपने देखा होगा हमारे घरों में कोई ना कोई एक पेशेंट जरूर होता है शुगर का, चाहे वो आपके पेरेंट्स में से हो, बच्चों में से हो। आजकल तो बच्चों को भी हो रही है। वहीं पे हालात बड़े खराब होते हैं, किचन बड़ी मुश्किल से चलता है। वहीं पे आप कैसे डेली मेडिसिन लेना, इंसुलिन लेना, और वो भी महंगी, वहीं पे आपको फ्री में हर चीज दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज के लिए, देखें, एप्रिसिएशन की हो सकती है, तारीफ कर सकते हैं, और तारीफ सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ लफ्जों में की जा सके, लेकिन आप इस मैसेज को आगे भी
کنوے کریں. جیسے آپ نے نمبر مطلب بتا رہے ہیں کہ نمبر آپ نے آگے بھی دینا ہے. اب جیسے ہم نے یہاں پہ سنا تو اب میں اسلام آباد سے ہوں تو میں پھر وہاں پہ اپنے لوگوں کو بتاؤں گا اور میں اپنے سوشل میڈیا پیج پہ لگاؤں گا. یہ چیزیں ہونی چاہیے بالکل. اور جو ان کو میرے برانڈ کے یا میری ٹیم کے لحاظ سے جو بھی لائک ہیلپ چاہیے ہوگی, سپورٹ چاہیے ہوگی, تو میرا تھینک یو جناب, تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بھی ثاقب, آپ کا بھی. ہم لوگ ایڈی سے بھی پوچھیں گے کیونکہ آرٹسٹ تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, وہ تو ویسے کام بہت ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ایڈی کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے آپ لوگ اس نمبر کو آگے کنوے کر سکتے ہیں؟ دا تھنگ از, آئی تھنک یہ آلریڈی الحمدللہ ایک بہت اچھی اور نوبل کاز ہے, اور میں ڈیفینیٹلی اس کو اپنے چینل پہ بھی پروموٹ کروں گا. یو نو وین ایور آئی کم اکراس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, میں چاہوں گا, اور اپنے جو میرا پیج ہے اس کے اوپر بھی میں اس کے بارے میں مینشن کروں گا, کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ چیز بہت ضروری ہے. اور بہت دیر بعد اس طرح کا کوئی اسٹیپ, میجر اسٹیپ ہوا ہے کہ لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ اینڈ کنسلٹنسی ود ایوری تھنگ جو ہے فراہم ہو رہی ہے. بالکل. اور جی اگر آپ ان کا کلینک دیکھیں, وہ اتنا خوبصورت سیٹ بنا ہوا ہے, تمام سہولیات وہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ میں نے پرسنلی بھی وزٹ کیا ہے, میں نے خود بھی دیکھا ہے, اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ وزٹ کرنے سے پہلے ایک تو کال کر لیجیے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ پیدا ہو وہاں پہ, اور SOPs کو بھی فالو کیا ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرمس نہ لگ جائیں, یہ بھی ضروری ہے. تو لیکن آپ ضرور جائیے, اپنے ارد گرد کے لوگ جو بھی پیشنٹ ہیں ان کو بھی لے کے جائیں. جے کے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جیسے ایڈی نے کہا ہے, صدقہ جاریہ ہے, سب کو جو ہے جاری رکھنا چاہیے. اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے پبلش کرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے. کیونکہ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں ویسے بھی حالات جو ہے کورونا کی وجہ سے اور اس کافی ڈاؤن ہے لوگوں کے, تو یہ اور زیادہ ہی ثواب ہے. بالکل, جتنے لوگ جائیں گے وہاں پہ. بالکل. اور آپ کی تعلیم اور آپ کی صحت, دو میجر چیزیں ہوتی ہیں جو ہر قوم, ہر نیشن, ہر ملک میں بڑی ضروری اور بڑی اہم ہوتی ہے. صحت کا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے تمام ہاسپٹلز سر کس طرح سے چوک ہو چکے ہیں. وہیں پہ آپ خدیجہ ویلفیئر کلینک کو وزٹ کر سکتے ہیں. شوگر کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں. واپس آتے ہیں جی, بریک سے پہلے آپ نے بڑا اچھا ہمیں گانا سنایا جس پہ ہم ڈسکشن بھی جانے ثاقب کر رہے تھے, بتا رہے تھے. اچھا, یہ گانا لکھا کس نے ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. یہ گانا بابا شان مانگا نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے. کمپوز کس نے کیا ہے؟ کمپوز بھی انہوں نے کیا, انہوں نے کیا ہے. ویسے بڑا ریالٹی بیس گانا تھا, بڑا سونے کی آپ انگوٹھی ہی لے کے دے رہے تھے, اتنی مہنگی. ثاقب افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھی دیکھے, وہ مندری اگر بولی انہوں نے تولے کی بولی, تو وہ تولے کی پرائز کیا, اب یہ دیکھے مطلب پچھلے دنوں ہم یہ کہتے کہ چلو کچھ پیسے ہیں تو تھوڑا سا سونا لے لیتے. کیونکہ میں نے ایک اپنی بیگم سے یہ بات کی ہوئی ہے, میرا ایک ہی بیٹا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. تو علی جب تم 20 سال کے ہو جائے نا, اسی دن میں نے تمہارا نکاح کرنا, تمہاری شادی کر دینی ہے. پری میں نے بنا لی ہے, بہو پری بنا لی میں نے. زبردست. ویسے کیوں آپ نے 20 سال کی عمر میں ہی نکاح کر دیا؟ ایک تو شریعت کے مطابق, دوسرا یہ کہ مجھے شروع سے بیٹیاں بہت پسند ہیں, تو میں نے کہا پھر وہ آگے میں نے کہا تم اپنی پڑھائی کرنا, جاب کرنا, ہم اس کے ساتھ بزی رہیں گے. ماشاءاللہ, لڑائیاں بھی کریں گے, پیار بھی کریں گے. ویسے سر جیسے ثاقب کہہ رہے ہیں, اگر یہی اپروچ تمام لوگوں کی ہو جو بیٹے والے ہیں تو بڑی اس میں بھی آسانی ہے. یہ دیکھیں جی, ہمارا اتنی اچھی خوبصورت بات سے پروگرام شروع ہوا, اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے یہی لگا کہ یار یہ آپ لوگ سب یہ آسانیاں بانٹنے والے ہو. بالکل. اور ہم, میری گڈ لک ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں, یہ آپ نے, میرا کافی جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اپنی بیٹی کو کسی چاہتے ہیں کہ اس کو رسپیکٹ ملے, تو جو کسی کی بیٹی آ رہی ہے وہ بھی آپ اس کو بھی رسپیکٹ دیں. یہ مسائل ختم ہو جائیں گے, یہ بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے. اور آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو اس طرح اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. شوبز سے ان کا تعلق ہے, آرٹسٹ ہیں, مطلب کہ اور یہ سوچ ہے. میں پہلے بھی فین تھی, لیکن آج میرے دل میں آپ کے لیے اور عزت پیدا ہوئی. میں جہاں شاپنگ کے لیے میں جا رہا ہوں, کہیں بھی ہے دبئی میں, جب مطلب آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے تو میں چیزیں لے کے, تو کہتے میری بہنیں یا باقی بھی کہتے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, میں نے کہا نہیں یہ تو میری بہو کا ہے. زبردست. ابھی سے چیزیں کلیکٹ کرنا شروع کر سب کچھ. میں نے انڈیا سے, دبئی سے, لندن سے, مطلب سب جگہ سے جہاں جو چیز اچھی ملتی ہے
वो सारी चीजें मैंने मंगवा रही अच्छा, इवन मैंने माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह, कपड़े very जूते वगैरह nice. जो भी है, जूतों का साइज वगैरह अभी वो नहीं है, लेकिन बैग्स और कपड़े जो है ना वो सब कुछ आ चुके हैं. ग्रेट, वेरी हाँ. नाइस. वैसे आप भी बहुत शॉपिंग करते होंगे क्योंकि आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और फिर आप यूट्यूब पे माशाल्लाह से छाए हुए हैं उस कैरेक्टर को करना और वैसे कपड़े पहना, तो आप तो हर तरह की शॉपिंग करते होंगे, मेल फीमेल जो भी कपड़े मिलते होंगे आप बाय कर लेते होंगे. बेसिकली इस तरह से कि प्रॉप्स के लिए यस आई हैव टू गो आउट, और जाता हूँ मैं शालम ज्यादा जाता हूँ क्योंकि अच्छा। वहाँ पर हाँ आपको होलसेल स्टफ मिलता है बहुत अच्छा, सो आई गेट दैट. और क्योंकि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने होते हैं, फिर जब मैं वो कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ, अपना कंटेंट लिख लेता हूँ, फिर जाके आई जस्ट गो एंड शॉप थिंग्स कि जी ये लेना है, ये लेना है, ये प्रॉप इसके लिए जरूरी है, एंड देन आई डू इट. यस आप- मैं सॉरी दाम- मैं बीच में बोल पड़ा. डील में एक चीज मैंने इसकी मतलब इनके प्रॉप्स में एक चीज ये देखी है, आप कैरेक्टर में आते हैं, बहुत से लोग होते हैं मतलब अम्मी नानी दादी फूफू की कोई भी पुरानी कमीज पहन लेते हैं, हाँ. वो ये चीज कर रहे थे, लेकिन इनकी जो वीडियोस देखेंगे ना प्रॉपर चलेगा कि एक प्रॉपर मतलब एक तरीके से किसी बैकग्राउंड में कोई टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है जो बता एक रहे हैं. चीज पे ये चीज कर रहा है. जबरदस्त. हालांकि ये वन मैन शो है. अच्छा, खुद ही सब वो मेकअप एंड ऑल कपड़े आप देख रहे तो मेकअप के लिए मेकअप मेरे फ्रेंड है जुनैद खान, ही इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, ही डज इट. अभी जो कुछ लुक्स हैं और कुछ जो लॉकडाउन के दौरान मैं ऑलरेडी करता रहा हूँ वो मैं सब कुछ खुद किया करता था, और देन आई हैव अ पर्सन हु शूट्स माय वीडियो एंड एडिट्स इट. जबरदस्त. अच्छा, उनके साथ करें. Yeah. अच्छा, वैसे YouTube पे आने का, एक बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहे थे, एक बड़े शो पे काम कर रहे थे, फिर उसके बाद YouTube पे आना, वरना थोड़ा सा दचका लगता है आपको जी हाँ. YouTube. लेकिन आजकल YouTube माशाल्लाह इतने वेब चैनल्स आ रहे हैं, इतनी चीजें आ रही हैं, तमाम लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल पे, तो किस तरह से स्टार्ट लिया आपने YouTube पे? YouTube पे इरम लाइक आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय टू पीपल. मैं वैसे मैंने स्टार्ट ऑफ किया को पिछले 10 महीने पहले, जी. और तमकिनत नो फिल्टर्स के नाम से उनका एक चैनल है पाकिस्तान में. आई थिंक शी इज अ वेल नोन यूट्यूबर. एक है कॉमिक्स बाय अरसलान, ये दोनों मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं. दे आर ग्रेट इंस्पिरेशंस, और जहाँ पे तंज़ मज़ा की बात आती है और विट आती है, तो आई थिंक थोड़ा सा विटी तो बाय बर्थ इंसान होता है जब आप जाते हैं और आप बिल्कुल. मिमिक्रीज करते हैं, सारा कुछ करते हैं. तो फिर मैंने कहा यार माइट एज वेल मैं जाके दुनिया जहान को अब आधी अपनी जवानी गुजार के लोगों को हंसा के दोस्तों के साथ बैठ के कि जी इज अ वेरी गुड एंटरटेनर, तो माइट एज वेल फिर मैं ऐसी चीज क्यों ना करूं, क्योंकि बिकॉज साफ सी बात है, सॉरी टू से मैंने आपको कहा था रिकग्निशन वैसे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होती, बस फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी आपको कर लिया एंड देन गुड बाय, आंख हो जल पहाड़ हो जल. तो फिर मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट ऑफ और चैनल. मैंने फिर किया, अल्लाह का शुक्र है ग्रेजुअली चलते चलते फिर उसका रिस्पांस आना शुरू हुआ, और अब अल्लाह ताला के साथ का बहुत शुक्र है कि मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ. अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी नाइस. और अच्छी चीज ये है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं जो आपके बिल्कुल. साथ या आपके जी, ही बिल्कुल. फील्ड में काम करने वाले, जो कि बहुत कम चीजें नजर आती हैं. सर, एक छोटी सी गेम खेलते हैं जी, जी. अपने मेहमानों के साथ. आप इस शो के होंगे जज. आपने बताना है कि इनके साथ जो हमने गेम खेली है, ये छोटे छोटे सवाल किए इन तमाम लोगों की अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक, जवाब सही किसने दिया है, मतलब कि फौरन जवाब देना है जनाब आप लोगों ने, और एक एक वर्ड बोल देना है. रैपिड फायर. हाँ, काइंड ऑफ आप उस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रिपीट पे नहीं बोलेंगे. अगर आपने किसी को गुड बोला है तो आप दोबारा से गुड नहीं बोलेंगे. मैं ठीक हो पानी गया पी सर? हाँ, प्लीज. ठीक हो गया. हम साकिब भाई से शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जैसे स्टार्ट हो जाए. सर जी, सर स्टार्ट करें. साकिब, हम कुछ डिजाइनर्स के नाम लेंगे, कुछ मॉडल्स के नाम लेंगे, आपने उनके बारे में बताना है. आपके माइंड में फर्स्ट क्या आता है उनका नाम सुनने के बाद? ठीक है. दीपक परवानी. नाइस. HSY. ना. सना सफीना. माय फेवरेट. मारिया बी. नो. नो. अच्छा, ना और नो एक ही चीज है, रिपीट पे नहीं बोलना. हाँ मतलब नो. बहुत ज्यादा बोला नो. नाक सुकेड़ के. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. ठीक हो गया. नोमी अंसारी. पता नहीं. साकिब मलिक. सब बोलो. सब बोलो जो बोलना है. साकिब लाइफ. स्ट्रगल. नेहा मलिक आजकल एक बड़ी अच्छी मॉडल आई हुई है, नेहा. शी इज नाइस. वनीजे. वनीजे माय मोस्ट फेवरेट स्टिल. अभी तक. नादिया हुसैन. नादिया हुसैन एवरेज फॉर मी. ठीक है. यस. अच्छा, सही हो गया. आपने लाइफ के बारे में बताना. लाइफ क्या है आपकी नजर में? लाइफ, व्हाट इज लाइफ? स्ट्रगल. फैमिली. लव. ठीक हो गया. और अदील. अदील. एडी बेग.
ایجی بیگ وہ تو روشن ستارہ ہے. روشن ستارہ ہے, زبردست. اچھا عادل, کیونکہ آپ ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کرتے ہیں, ہم کچھ لوگوں کے نام ایڈ کر کے آپ سے پوچھیں گے اور آپ نے ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. ڈولی, کیونکہ آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں نا, تو ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. ڈولی ٹک ٹاکر آئیکن. آئیکن, Yeah. Followers. She has followers, man. Yeah. ٹھیک ہو گیا. نسیم وکی, کامیڈی سے بھی آپ کا لنک ہے. Legend. افتخار ٹھاکر, Another legend. ہمایوں سعید, ایکٹنگ کی طرف آئیں گے فور. Very creative. ماورا حسین, وہ کین کہتے ہیں, ان کا نام آئی تھنک حسین ہی ہے. Twin sister of Urva. ٹھیک ہو گیا. ثاقب ملک, اچھا بولنا. Lovely person. خاور ریاض, Mentor. مینٹور, یو ار مینٹور. صحیح ہوگا. علی ذیشان, علی ذیشان, تو جو میرے ہمیشہ کول رہے. He is inspired by the Punjabi Lollywood, so that's what I can say. HSY, HSY marketing. مارکیٹنگ. صحیح ہو گیا. نومی انصاری, Domain Zari, good, couture. ٹھیک ہو گیا. اب ہم سنگنگ کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے. ابرار, نائس. آئمہ بیگ, اریٹیٹ. Irritate. نہیں, ریپیٹ نہیں کر سکتے, Oh, کچھ اور sorry, بول سکتے ہیں آپ. No like. نہیں, پسند نہیں ہے. No comments. ٹھیک ہو. علی ظفر, Pretty. Good. گڈ. اچھا. نبیل شوکت, نبیل شوکت. عادل میرا کا آپ نے کرنا تھا, وہ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے تو جان کے کی ہے. نبیل شوکت, نبیل شوکت, گڈ. مطلب اچھے سنگر. ٹھیک ہو گیا. سر بتائیے گا ذرا صحیح جواب اور جلدی جواب کنہوں نے کیے. دیکھیں, پڑوسیوں کے ساتھ اصل میں دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں, یہ ٹائی کروا دیں تو بہتر ہے. Gift hamper ثاقب کو پتا گفٹ آیا. چائے. میں نے He has been an entertainer. Pretty. ویسے بات تو ٹھیک ہے. پریٹی کس کو بولا تھا ویسے آپ نے؟ علی ظفر. علی ظفر کو. میں معذرت کرتی ہوں, میرے شو میں ایسا ہوا, لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس میں. ہر بندے کی اپنی رائے, اگر وہ پریٹی لگتے ہیں تو وہ پریٹی ہوں گے. سر واپس آتے ہیں. خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پرابلم یقیناً ان کا حل بھی انشاءاللہ آ جائے گا. سر ٹائمنگ ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو آپ کو سیٹرڈے سنڈے وہ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ٹائمنگ ہے جس 7 o'clock یقیناً بند کر دی جاتی ہے. تو سر عید بھی قریب ہے, اور کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے؟ ہم تو رش کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے تو رش زیادہ ہو جائے گا. دیکھیں, اس میں جو میں آپ سے آج بہت بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ عید پہ انہوں نے ہمیں 15 دن پہلے مارکیٹس اوپن کی, تو انہوں نے کہا آفٹر عید کرونا بہت بڑھ گیا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے. بالکل. اچھا, اس کا ایک ہم نے ان کو سولوشن دیا تھا کہ آپ ریٹیل سیکٹر 12 سے رات 12 بجے تک کریں, رش کم ہو جائے گا. ہول سیل کو صبح 8 سے 7 بجے تک اٹس اوکے. انہوں نے تمام سیکٹر 7 بجے بند کیے. جی. اس کے ساتھ پینک کریٹ ہوا. جی. اور یہ اب زیادہ بیماری پھیلی. دیکھیں, اگر یہ بات اس کو مان لیتے تو آج بھی ہم اسی بات پہ قائم ہیں کہ جو باقی کے ڈیز رہ گئے ہیں, ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ سیٹرڈے اور سنڈے بھی آپ آن کریں تاکہ لوگ. نہیں سر, یہ آپ نے عید کی وجہ سے ڈیمانڈ کریں. عید کے بعد, عید کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آفٹر عید جو ہے کہ ہم وہی سنڈے والی پہ آنا چاہتے ہیں, جو ایک ایس او پیز ہے, جو آج کی صورتحال ہے. یہ جو باقی کے ڈیز ہیں اس میں یہ جو رات 12 بجے تک ریٹیل سیکٹر کھولنا چاہیے. جی. ہم ہول سیل کی بات نہیں کرتے, ہول سیل 7 سے 8 بجے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ریٹیل سیکٹر بہت ضروری ہے رش کم کرنے کے لیے. ہم اپنی سیل بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس کو, یہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ آپ رات 12 بجے تک کریں, لوگ ایزی ہو کے شاپنگ کریں گے. اس عید پہ تو 20% شاپنگ ہونی ہے. بالکل. اس طرح رش کریٹ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو
اس کو ہماری آج بھی یہ بات مان لے تو یہ فائدے میں اچھا رہیں گے. سر، جہاں سے آپ نے کہا کہ اپنی انکم زیادہ کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، یہ جی. لوگوں کے لیے تاکہ بعد میں مزید پرابلمس نہ آئے، دوبارہ اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن ہو، صورتحال بری ہو جائے گی بہت زیادہ. سر وہیں پہ عید پہ، چھوٹی عید پہ آپ نے دیکھا حالانکہ ٹائمنگ بھی کم تھی، سب کچھ تھا، لیکن جتنی انکم اس ٹائم پہ ہوئی آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہے، وہ نارمل عید پہ نہیں ہوتی تھی. دیکھیں جی، وہ ایک یہ سارا میڈیا پہ انفارمیشن جو مختلف انالیسس جو کرتے ہیں اس جی. کا یہ رپورٹ ہے. بات وہی آ گئی کہ یہ عید پہ آپ نے 45 ڈیز تقریباً 60 ڈیز آپ نے بند رکھا. جی ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا ریزن تھا، اس کا ریزلٹ تھا. اس کا ریزن تھا، دونوں چیزیں مکس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک وہ لوگ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کی پہلی بھی چیزیں ٹھیک تھی ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہوگی عید کی چیزیں. ہاں جی. تو اس وجہ سے یہ بڑا ہے، ایسا نہیں تھا. نو ڈاؤٹ لوگوں کے پاس ایک طبقہ ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس نے اپنا کیا. جو ہم لوگوں کی اپنی سوچ تھی، ہم نے ایک چیز بھی نہیں لی، بائی کی. ہاں لے بالکل. سکتے تھے، گھر سے ہی نہیں نکلے. جی ہم تو وہ رولز فالو کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے اور بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جی وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم کیسے سیٹسفائڈ کریں. بالکل، بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں نا جی دیکھیں عید پہ. وہ ان چیزوں کو ہم نے پھر وہ ان کو بچوں کو اب کیا سمجھائیں کہ یہ کرونا کیا ہے، بالکل. اس کو تو نہیں پتا جو ہم لوگوں کو پتا ہے. تو وہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوا کہ آپ جس طرح مطلب بہت بڑا بزنس ہو گیا. اچھا سر، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بزنس اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ روٹین میں 3 منتھس بند ہونے کی وجہ سے ہوا، لیکن سر وہ ہجوم کی وجہ سے زیادہ ہوا کیونکہ ٹائمنگ کم تھی، تبھی میرے خیال ہے 6 o'clock تک بند ہو رہی تھی. یہ ایک اصل میں نے آپ سے جو سب سے پہلے بات کی نا کہ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، بلیم گیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں چیز تھی کہ ان کی عید سے پہلے پاکستان میں جب کرونا آیا ہمارے پاس 2 لیبارٹریز تھی ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ کی. عید سے پہلے تک یہ 60 تک آئے. ٹھیک ہے. 60 کا انفراسٹرکچر تو قائم ہو گیا، جی مگر اس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنیشین نہیں تھے. اصل میں آپ کو مین پوائنٹ ٹیکنیکل بتاؤں، وہ انہوں نے کرتے کرتے آفٹر عید انہوں نے یہ اپنا 73 تک لے گئے اور انہوں نے مینج کر لیا. ہمیں 2 ماہ لگے ہیں یہ 73 تک جانے کے لیے. عید کے فوراً بعد انہوں نے ٹیسٹنگ بڑھا دی. بالکل ٹیسٹنگ بڑھائی. وہ پیشنٹ آلریڈی موجود تھے. اچھا وہ تھے، انہوں نے وہ ایک بندہ تھا اس نے آگے انفیکٹ کیا. وہ 10 سے 30 لوگوں کو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ 10 سے لے کے 30 بندوں تک انفیکٹ کرتا ہے. بالکل. اگر ہم اپنی کیپیسٹی عید سے بہت پہلے لیبارٹریز کو سیدھا کر لیتے. اصل چیز یہ ہے، یہ جو بلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عید کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہوا. یہ دیکھیں ہم اس چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ہم مسائل کے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. آپ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ کے پاس بہت آسان راستہ ہے کہ آپ ڈال دیں جی یہ تاجروں نے کیا، ان کا رش بڑھ گیا، عوام آ گئی، باہر آ گئی. یہ اسی طرح روٹین میں تھا. دیکھیے آپ 7 بجے تو آپ نے کاروبار بند کر دیا، کیا رش پڑا؟ جی بالکل. رش تو آپ کی وجہ سے پڑا. اگر آپ ہماری بات مان لیتے، آپ رات 12 بجے کر لیتے، یہ بھی چیز نہیں ہونی تھی. اور جو آپ کے اس لاہور کے آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے 100% SOPs پہ عمل کیا. بالکل. جی انہوں نے لائنیں لگوائی ہیں بالکل. اور اس کے بعد کسٹمر 4 ادھر سے نکلے، سینیٹائز بھی کروا سینیٹائز کیا ہے، انہوں نے ماسک پرووائڈ کیے ہیں، انہوں نے ڈس انفیکٹ اسپرے کیا ہے. بالکل. کوئی چیز پہ کسر نہیں چھوڑی. یہ جو بڑے بڑے مالز ہیں، جو آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں پہ یہ سارا کوآپریٹ کیا. دیکھیں یہ بڑا آسان کام ہے. میں اپنی غلطی کیوں نہیں مان رہا؟ جہاں پہ میری غلطی ہے میں مانتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح ان کو بھی ماننی چاہیے. بالکل. میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا وہ کیس بڑے، انہوں نے لے گئے 10,000 روپے کیپیسٹی. جب 10,000 کی اب ایک جگہ پہ 2,000 ہو رہے ہیں، اور جب 10,000 پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ رزلٹ جب آئے گا تو آپ کے سامنے آپ کہیں گے جی یہ عید کی وجہ سے ہوا. یہ عید سے پہلے بھی تھے، عید سے بعد بھی اور بڑھے ہیں، تو یہ بڑھتا ہی رہنا تھا. یہ کرونا جو ہے خدا نہ خواستہ آج ایک بندے کو ہے، اس کے ساتھ کسی کا ملاپ ہوا ہے، اس کے ساتھ لگے گا وہ آگے جا کے ملے گا. ایک بندے کو لگا وہ گھر میں گیا، ساری فیملی اس کے آ گئی. تو یہ خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. چیزیں مکس چل رہی تھی اور کسی ایک پہ بلیم نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں انہوں نے بڑی ہمیں ڈیسائیڈ کیا کہ جی آپ نے چند پیسوں کی خاطر
लोगों की जिंदगियां दाव पे लगा दी। भाई हम 2 महीने घर पे बैठे हैं ना, हमने आपसे कब कहा था कि हमने इनसे 10 दिन मांगे थे ईद के, हमने इनको 10 दिन के बाद कहा कि हमें 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दे ईद के बाद जी, हम रेडी हैं। हमने प्रपोजल दी, मुझे इंतजामिया ने ओके किया जी, वो ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में गई एप्लीकेशन, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब मुझे बताएं कौन कसूरवार है। ठीक है, जैसे आप जिक्र करें कि ये जो इख्तलाफात आ रहे हैं वो एक तो इसलिए भी आ रहे हैं कि एक जगह मीटिंग नहीं हो रही, बैठ नहीं रही, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल में बात होगी तो चीजें सही हो जाएंगी। दूसरे सर, जहां ताजिर बरादरी की बात की जाए तो स्टार्ट में बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप देखने में आया गवर्नमेंट में और ताजिर बरादरी में, क्योंकि हर चीज में हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, लॉकडाउन हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। सर अभी भी अगर बैठ जाएंगे तो चीजें हल हो जाएंगी, अभी तक टाइमिंग का इशू ही चल रहा है। देखिए जी, कोई भी मसला जब तक हम टेबल पे नहीं आएंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वो हल नहीं होगा। ये आज कर लें, ये आप साल बाद कर लें, ये आप 2 साल बाद कर लें, बैठना हमें टेबल पे है। बिल्कुल। ये जो मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूँ कि मैं बाजा उठाऊं तो लोगों को जगाना शुरू कर दूं, नहीं, ये एक महज़ब तरीका नहीं है, बिल्कुल महज़ब तरीका नहीं है, ये महज़ब लोगों की बात नहीं है। आप एक देखें, आप एक पाकिस्तान के लिए एक सर्व कर रहे हैं, आप अपनी खिदमात दे रहे हैं, हमारा टैक्सों का पैसा है, हमारे ऊपर वो वापस नहीं लग रहा, बिल्कुल, तो हम तो डिसाइड होंगे ना, तो हम फिर कहेंगे मुझे आपने अच्छी चीजें प्रोवाइड की हैं, मेरा दिल करेगा कि यार मैं इन लोगों को और बढ़ के करूं, ये मेरे लिए और फैसिलिटी करें। बिल्कुल। आप जैसे मुझे बताया, जैसे आपने खतीजा का कि वो खतीजा वेलफेयर ट्रस्ट है, तो हमें भी अच्छा लगा कि यार हम भी इसके साथ कंट्रीब्यूट करें, काम करें जी। तो ताजर, तो ये देखे, ताजर जब सैलाब आया सबसे पहले ताजर निकला, जल्जला आया, मतलब कोई भी हालात आए, अच्छा जब भी आप आता है ताजर के पास आते हैं, जब हमें मसला आता है तो हमें ये लॉलीपॉप दे देते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया, सही बात कर रहे हैं, सही है सर। लेकिन हम भी इसी शो से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बैठ के बात कीजिए और हकीकी नुमाइंदों से बात कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स भी समझ आ जाए और उसका हल भी इंशाल्लाह निकल आएगा। साकिब वापस आते हैं, हमने देखा सूरत हाल क्या चल रही है कोरोना पे, वहीं पे डिजाइनिंग की भी साथ साथ बातें चल रही है कि घर में बैठ के अपने कपड़े दोबारा से रीडिजाइन करके कैसे पहन सकते हैं आप। हाँ, उसके लिए भी किया जा सकता है और बल्कि होता रहा है, बहुत से लोगों ने किए भी है इस तरह। आप अपने अम्मी के पुराने कपड़े निकालें, उनकी शादियों के ज़माने के, खाला पुप्पी जो भी है उनकी चीज़ों को, वो काम अभी तक खराब नहीं हुआ। अच्छा, क्या वजह है? आज वाले कपड़े आप 2 साल पहले आप लेते हैं, इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं, काम भी दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है। नहीं, सब खराब नहीं होते, डिपेंड करता है मटीरियल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। मटीरियल अटकना शुरू हो जाते हैं, अटकना शुरू हो जाता है, ये चीज तो है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह है, लेकिन मटीरियल पे डिपेंड करता है। आप क्वालिटी देते हैं तो फिर आपका नाम भी होता है और आपकी चीज बिकती भी है। मैं आज खराब क्वालिटी दूंगा तो 2 दफा ही बिकेगी ना, तीसरी दफा नहीं बिकेगी। बिल्कुल ऐसे, ये चीज होती है कि डिपेंड करता है कि आप मटेरियल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपने पुराने कपड़े भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पुराने कपड़े कर सकते हैं, बिल्कुल, जो आपके जो बच्चे मतलब हैं और आप उनको शर्ट्स में और अपने मतलब लाइक किसी भी चीज में कर सकते हैं, आप टॉप बना सकते हैं, बहुत सी चीजें बन सकती हैं उनकी। लेकिन ये कि बस आपको थोड़ा सा दिमाग मतलब लड़ाना पड़ता है, आपको सोचिंग पड़ती है, ये पैच कहाँ लगेगा, बिल्कुल ऐसे। आप यही नहीं है कि बस या फिर उनने की बढ़ाया तो बढ़ा, जो चाहे वो जो भी नीला पीला जो सॉरी टू कट यू, लेकिन अम्मी की चीजें तक तो ठीक है, फुप्पो की चीजों का हाथ में ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो काफी इन हुआ हुआ है, बिल्कुल। वैसे मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है, अच्छी भी होती, आपकी पुप्पो अच्छी है, लवली एडोरेबल। तो फिर कौन से पुप्पो के बारे में बात चल रही है? कैरेक्टर बना दिया उन्होंने पुप्पो कैरेक्टर। सर आपकी पुप्पो नहीं, मेरे है ही नहीं, है ही नहीं, तो उस वाले से मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वैसे पुप्पो आजकल काफी इन हुई है। साकिब आपकी पुप्पो? मेरी 3 पुप्पो थी और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जो बड़ी पुप्पो थी मुझे मेरी लगती नहीं थी, बस यही था कि हम सास बहू हैं। अल्लाह अकबर, मतलब एक तो जेन्युइन बात की जाती है पुप्पो के बारे में। मतलब वो तो काम बहुत कराती थी, ये ला दो, वो ला दो, फला दो, फिर मैं जान की चीज खराब लेकर आता था कि मुझे ना करने, तो मुझे मार पड़ती थी। वो माएं अक्सर कहती हैं, मैंने कहा शायद मुझे नहीं कहेंगे कि इससे जवाब नहीं दिया, इस बच्चे ने हाथों से जवाब दे दिए, काम ही ऐसा किया कि दोबारा नहीं कहेंगे हम इसको। नहीं, वो मेरी पिटाई होती थी वो। सही हो गया। फुप्पो का जिक्र हुआ है तो एडी से भी पूछेंगे, फुप्पो का कैरेक्टर किया आपने? जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब के ऊपर एक स्किट है बड़ी पुप्पो के नाम से। बड़ी पुप्पो के नाम? जी, तो वो मैंने बिल्कुल किया था। वो एक पुप्पो का ही कैरेक्टर था कि जो घर घर जाती हैं और उनके
उनके घर की सारी चीजें ऑब्जर्व करती हैं और फिर लोगों के सामने आके बोलती हैं कि कैसे ऑब्जर्व करती है, जरा इस शो को ऑब्जर्व कीजिएगा। बड़ी फुप्पू आ गई है इस शो में। अब बेटा आदत तो नहीं है मुझे ताक झांक करने की, लेकिन मैंने खुद झांक के देखा कीमा पका रही थी। वो उधर हुई, हमने इसके कीमे में थूक दिया। मतलब बड़ी फुप्पू ऐसी होती है, ताक झांक की ये character। आदत नहीं होती। हाँ। तो किसको ऑब्जर्व किया, अपनी फुप्पू को? नहीं, अपनी वो तो बेचारी बहुत ज्यादा मेलो और स्वीट हार्ट है। बेसिकली कुछ पुराने हमारे ड्रामे पीटीवी के थे, उनमें इस तरह के बहुत कैरेक्टर्स हुआ करते थे। तो एक कैरेक्टर था बी जमालो का, काफी वो घरों में फूट वगैरह डलवाते। हाँ जी। सो वो उसका रीटेलीकास्ट हुआ तो वो देख के तो फिर उससे मैंने तो आपने पुराने ड्रामों का जिक्र किया है, तो यकीनन हमारे पुराने ड्रामे बड़े अच्छे थे। सर आपने भी देखे होंगे, जी, धुआं जैसा बंधन, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे भी आए। बहुत तो आपने नए ड्रामों में से क्या चीज ऑब्जर्व की है? काफी ज्यादा चीजें देखने में आ रही है, उस पर क्यों नहीं कोई करेक्टर किया? बहनों बहनों के रिलेशन में एक मर्द की एंट्री दिखा रहे हैं और बड़ा मैंने अजीब सा कुछ कंटेंट दिखाया थोड़ा था। बहुत मैंने मॉर्निंग शोज के बारे में भी और नए ड्रामों के बारे में बताया था कि आइए नाजरीन, आज आपको बताया जाता है कि 5 लाख का जोड़ा पहन के 20,000 में कैसे महीना चलाया जाता है। तो वो मैंने उसके ऊपर भी किया था। आजकल हमारे ऐसा भी चल रहा है। ड्रामा बिल्कुल आजकल हमारा इट्स ऑल अबाउट यू नो कलर्स एंड ब्रांड्स एंड यू नो डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। रियलिटी से काफी बरअक्स है, वो फार फेचड स्टोरीज होती हैं हमारे आजकल की। जबकि आप अगर हमारा पुराना पीटीवी का दौर देखिए, सॉरी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन दौर देखें, लेकिन आपको तब वाकई पता होगा कि अदब क्या चीज होती थी और ड्रामे किस तरह लिखे जाते थे, परफॉर्मेंस किस तरह के होते थे। और या एग्जैक्टली सो मैं लेकिन तो जैसे आपने कहा ना, ब्रांडेड चीजें, एक्सपेंसिव एक जोड़े, वहीं पे साकिब देखे सर, जैसे साकिब पहले जिक्र कर रहा था, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि घर से ही निकाल के जोड़े रीडिजाइन भी कर सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सर पुराने ड्रामे कोई देखे, याद है आपको? जी, तन्हाइयाँ बड़ा क्या अच्छा बात था, शहनाज शेख और मरीना, क्या बात है, जबरदस्त। वारिस, और वो एक बड़ा एक लेजेंड था उस वक्त का। जी जी तो रिसेंट भी मतलब हैं जो थे इससे पहले भी अच्छे। मुझे ये जो तन्हाइयाँ था बहुत, इसमें मैंने देखा तो एवरग्रीन है ना वो। एक्चुअली उस वक्त टाइम भी था, उस वक्त टाइम टाइम था, Time। आजकल टाइम नहीं है। एक चैनल था, पीटीवी था, आप एक ड्रामा 8 बजे देखा करते सब बैठ के, खबरनामा होता था, उसके बाद नशरियात खत्म हो जाती थी, फैमिली को टाइम दे रहे हैं लोग, सो जाते थे। ठीक हो गया। तो एडी, अगर मीरा जी हमारी लेजेंड है, एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, No बड़ी रिस्पेक्ट है उनके दिल में, हमारे दिल में, उनके दिल में भी हमारे लिए शायद होगी, लेकिन हमारे दिल में बहुत है मीरा जी। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सर वजह बन जाती है दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की, जिस तरह से भी वो बनती है। तो मैं चाहूंगी एडी, मीरा आ गई है जी हमारे शो पे, साकिब भी पास मौजूद है, सर भी हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोरोना के बाद फौरन ही शो करने के लिए आ गई हैं और ईद भी करीब है। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये सेट है, ओके अच्छा। कोरोना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, ग्लव्स पहने, अपने मुंह के ऊपर अच्छी तरह छिड़काव करें, ज़्यादा नहीं वरना बेस उतर सकती है, इसलिए हल्का हल्का ऊपर ऊपर से। तो मीरा जी, राना साहब को कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, शालम मार्केट में कह रहे हैं कि जी टाइमिंग का इशू है, रश बड़ा ज्यादा है। तो आपने कभी विजिट किया, कभी गई है शालम मार्केट? ये शालम कहाँ, लाहौर में है? जी जी, लाहौर में काफी बड़ी अच्छा, मार्केट है। मेरा कभी उस तरफ जाना नहीं हुआ। तो आप मेकअप कहाँ से लेती हैं? मेकअप मेरा सारा इम्पोर्टेड होता है, मैं इंटरनेट के थ्रू जो है वो मंगाती हूँ। यू शुड फॉलो माई ट्विटर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। किस लिए? मेकअप को नहीं, ब्रांड्स पता करने के लिए? आप मुझे सपोर्ट करें किसी नोबल कॉज के लिए। मेरा मिस मीरा जी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो वो ट्विटर अकाउंट इंस्टाग्राम अच्छा, मुझे फॉलो कहाँ करना है? ट्विटर अकाउंट पे या इंस्टाग्राम पे? फॉलो आप मुझे स्टूडियो से बाहर जाते हुए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, जबरदस्त। मैं जरूर यकीनन फॉलो करूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक गाना सुनते हैं, फिर वापस आके देखते हैं कि कौन कौन आपको फॉलो कर रहा है और कितना फॉलो किया जा रहा है आपको।
वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, और बड़ी अच्छी पोइट्री थी। बहुत खूबसूरत। और एड्डा मजबूर केडा मजबूर, तो ये केडा मजबूर किसने लिखा? ये बाबा शान है। उन्होंने लिखा, और ये काफी हिट रहा, टिकटॉक पे भी काफी हिट रहा, और काफी इसको गाया भी गया। सर, आपको गाना कैसा लगा है? आप तो पहले भी काफी एंजॉय कर रहे थे, और ये तो केडा मजबूर, पता नहीं केडा मजबूर सी। देखिए जिनका जो माशाल्लाह वो जो फेस है, तो फिर उस हिसाब से इन्होंने गाने भी सिलेक्ट किए हुए हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक दर्द जो है वो इनके ऊपर भी सामने भी नजर आ रहा है। क्या सर, अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं, इनका दर्द नजर आ रहा है। दर्द बाकी नजर आ रहा है। दर्द था इस गाने में, क्या लिखने वाले में था, ये गाने वाले में भी था? दोनों में था। दोनों में ही था। जबरदस्त, बड़ा अच्छा गाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जो नए भी आपके आ रहे हैं गाने, उनके लिए भी। आपने किसी से सीखा है? मैं ये सवाल जरूर करती हूँ, उस्ताद का होना बड़ा जरूरी होता है, तो आपने किसी से सीखा है? जी बिल्कुल, नईम मेहदी साहब मेरे टीचर हैं, उस्ताद अच्छा, हैं। जबरदस्त, जी, माशाल्लाह, बिल्कुल। उनसे सीखा आपने? सीखा है, सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। अभी भी सीख ही रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। मुझे बताइएगा जेके, कितने गाने आ गए हैं अभी तक आपके? मेरे ऑलमोस्ट 2 एल्बम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए हैं? जी, 2 एल्बम से ज्यादा ही हो गए हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। और इसकी वीडियोस वगैरह भी बन गई है, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, सोशल मीडिया का? बिल्कुल मैं करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा एडी, यूट्यूब का अगर जिक्र हो रहा है तो माशाल्लाह से आपके भी सब्सक्राइबर अच्छे खासे ज्यादा इकट्ठे किए हुए हैं आपने। इसमें ऑर्गेनिक का भी एक हिसाब किताब होता है, और फेक भी होते हैं। बिल्कुल। तो आपके ऑर्गेनिक के हिसाब के सब 10 महीने में अगर इतने हुए तो ऑर्गेनिक ही हैं। अगर फेक होते तो इस वक्त आई थिंक मिलियन तक तो टच कर चुका होता। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑर्गेनिक। ग्रेजुअली लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जब कई दफा नहीं पसंद आता तो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, बट ये है कि चलता। अच्छा, इसमें एक सोशल मीडिया में एक चीज है, साकिब भाई एग्री करेंगे सर भी, कि फौरन से लोग आपको फीडबैक दे देते हैं आपकी बात का, अच्छा है या बुरा है। आप बहुत अच्छे हैं तो आपको एक दिन में उठा देंगे और आप सोशल मीडिया स्टार बन जाएंगे। अगर आप बुरे हैं आप, तो फिर एक सेकंड में ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये एक चीज है इसमें। आपके कमेंट्स के अंदर जो है आपको बता दिया जाता है, बिकॉज वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो एवरीबडी कैन राइट एनीथिंग उसमें। फिर बस ये है कि अब यूट्यूब ने अल्लाह का शुक्र है एब्यूसिव कंटेंट और कमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने ब्लॉक करने शुरू कर दिए। वैसे ये अच्छी बात है कि ठीक है, क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, नो कर दीजिए कि अच्छा नहीं है, इम्प्रूव कर लीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो अब्यूज करना, क्योंकि सब फैमिलीज जाहिर मेंबर्स होते हैं, जैसे आपकी एक फैमिली है, जब वो वीडियो या वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनकी दिल आजारी भी होगी। साकिब, खवातीन को तो खूबसूरत बनाते हैं आप अपने जोड़ों से, मर्द हजरात के लिए भी काफी काम किया जा रहा है, काफी कुर्ते इन हैं आपके, काफी हमारे होस्ट भी पहन के होस्ट कर रहे होते हैं शो माशाल्लाह से। तो ईद पे कोई स्पेशल चीज कर रहे हैं? कुछ कुर्तों में कलर कॉम्बिनेशन कुछ चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने तो एक थीम भी लॉन्च की थी ना, वो ट्रक थीम, जो ट्रक आर्ट थीम की। जी बिल्कुल। और उसको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मतलब ट्रक आर्ट थीम 2 आ रहा है और वो बड़ा ही जबरदस्त है। ईद के बाद वो होगा। ठीक है, वो ईद के बाद से इंशाल्लाह उस पे काम अभी हो रहा है। लेकिन मेरा ये है कि आप लड़कियों को सिर्फ हक नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे फैशन और मेकअप करने का, लड़कों को भी है, लड़कों को भी है, आदमियों को भी है, अब्बू लोगों को भी है और बेटे लोगों को भी है, सब कुछ है। जैसे मैं मेरी एज है तो मैं उसके लिहाज से मैंने ब्राइट कलर पहना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सब ब्राइट कलर्स पहने। तो मैं जिस तरह मेरे ब्रांड का नाम भी है सतरंगी बाय साकिब, तो उस तरह वो मैं रंगों से खेलता हूँ, तो मुझे शौक आता है, अच्छा लगता है कि मैं वो मतलब पहने, ब्राइट कलर पहने। जो लाइट कलर भी पहनते हैं डिसेंट लगते हैं, कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब इनको अगर ये वाला ये कलर पहनेंगे और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, खुशी फील करते हैं आप। आपके कलर्स आपकी वो जो है टेंशन उनको खत्म करते हैं, डिप्रेशन को खत्म करते हैं। आप हैप्पी कलर्स भी होते हैं, कुछ सैड कलर भी होते हैं। इस तरह व्हाइट है, ब्लैक है, उसके अपने हैं, ये कलर्स के इफेक्ट हैं। सबकी अपनी अपनी जुबानें हैं, सबकी अपनी। बहुत सी कंट्रीज में कलर से आपकी थेरेपीज की जाती है, आपके ट्रीटमेंट होते हैं, और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है उनके वॉल्स के कलर भी चेंज करवा दिए जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स करवा देते हैं। जो आपका स्लीप टाइम है, इसमें ये ब्लू लाइट जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छी नींद लेना चाहते हो। अब आप रेड लाइट लगा लोगे तो आपको नींद का मसला आएगा। जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच साकिब। आप क्या प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज देना मकसद नहीं होता, बात होती कि आपने बोला क्या है, पूरे शो में आपने किया क्या है, और आपने से बाकी लोगों से क्या आपने सीखा है। जहां भी आप बैठे हमेशा अच्छा पिक करें, उस जगह से उठ के फिर वहां पॉजिटिव चीजें लेना शुरू करें, नेगेटिविटी दूसरी जगह मत लेके जाएं, वहीं पे फेंक के चले जाएं।
बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया Thank you. कि मेरे लिए इतना प्यार है इस टीम थैंक यू सो मच साकिब, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए ड्रेसेस आ रहे हैं उनके लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाह रही हूँ कि आप मैसेज भी दे दें और आपकी बात भी पहुंच जाए और हल भी हो जाए और खुशी खुशी ईद की खुशियाँ ज्यादा हो जाए। देखिए मेरा वही मैसेज जो इससे पहले बात कर चुका था जी। सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे अच्छे दोस्त मिले, बहुत शुक्रिया। इससे दूसरा ये है कि देखें मैंने जो रिक्वेस्ट की थी कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बैठ के बात करें। जी हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो भी है, हमारे ही सारा वोट से ये सिलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल। इलेक्ट हुए हैं, तो जी। इनको एक मुकाम देना चाहिए। बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता हम लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल ये एक मुहज़्ज़म माशरा। अब हमें आना चाहिए इस तरफ, जी इस तरफ आना चाहिए कि एक बेहिस आदमी के आगे आप जाके पीटते हो, वो प्रोटेस्ट करते हो, बिल्कुल ये इसका मतलब फिर आप बेहिस हो। अपने आप को नॉर्मल शो करें और लोगों के साथ बैठ के बात करें, तो हमारे मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इनको हल होना चाहिए। और देखें फिर जब हम ये एक कदम बढ़ाएंगे, हम इनकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल ये आपसे वादा है, ये हमारा इनके साथ वादा है कि हमारा प्यार इतना- मोहब्बत से चीजों जी, को हल किया जाए। जो कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि जी ताजर इस तरह, नो डाउट हर जगह पे अच्छे लोग, अच्छे बुरे लोग होते हैं, जी टोटल सही भी नहीं है, टोटल इससे भी नहीं है, तो ये सब ऐसे होते हैं। जी तो इन लोगों को मैनेज करना चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी। एडी क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, खैर इफ़ यू लाइक माई चैनल डू वॉच इट, लेकिन स्ट्रगल करना बिल्कुल मत छोड़िए, गिव इट योर बेस्ट शॉट, और बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में। और एक चीज़ और है, वो ये कि दूसरों के लिए खुश होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इफ somebody is doing a good job, जी। एटलीस्ट बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, बिल्कुल। तो इससे आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी वजह से हम तमाम लोग इतना मुस्कुराए हंसे, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। थिंक पॉजिटिव, और जिस तरह के हालात अब चल रहे हैं इसमें अपने आप को ज़्यादा महफूज रखें बिल्कुल, और खुशी ज़्यादा से ज़्यादा बखेरें। थैंक यू सो मच। हम प्रोग्राम के एंड पे आपका गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, ईद के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बिल्कुल ईद की खुशियां करीब हैं, अच्छे से मनाइए ईद, खुशियां बांटे, और इसके साथ SOPs पर अमल भी कीजिए। ईद मिलिए, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, घर में नीला पीला ऑरेंज किसी भी कलर का जो भी साबुन है उससे हाथ धो लीजिए, क्योंकि हाथ धोना ज्यादा जरूरी है, ना कि हैंड सैनिटाइजर के पीछे पड़ जाना कि इसकी प्राइस नहीं है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी साबुन आपके पास है उससे आप हाथ धो सकते हैं। इसी के साथ मुझे